औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़हमन नबिय्यीना व हिफ़्ज़ल मुरसलीनल मुक़र्रबीन अल्लाहुम्मा ला सहलन इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़न इज़ा शि'ता सहलन रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। एक चीज़ मैं आसिम भाई से उस दिन मैं बात कर रहा था कि एक्चुअली ये दुआ का जो कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि मेरे मेरे स्टडी रूम में ये दुआ लगी होती थी, तो जब भी मैं कुछ पढ़ता था तो मैं दुआ पढ़ता था। तो जब मैंने आसिम भाई के साथ ये शुरू किया था तो हमने कहा था अब जो जिस चीज़ में आप अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, अल्लाह ताला उसमें आपकी हमेशा रहनुमाई, बरकत, हिदायत देता है। ऑफ कोर्स अल्लाह के नाम से ही शुरू करते हैं, और आज मैं जितना भी सोचता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कामयाब हैं और इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ हैं, और वो ये नहीं कि हम कोई एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा लोग हैं। लेकिन शायद मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं तो अल्लाह ताला की बहुत उसमें हिदायत है हमारे साथ। तो अल्लाह ताला उसको कामयाब, वो हमें इसी हिदायत के रास्ते पे रखे। कल हमारी एक पहली क्लास थी अज़ूर 500 की, ठीक है? ओके। क्योंकि हम लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, किसी का ज़्यादा एक्सपोज़र है, किसी का कम है, किसी ने डिफरेंट हिस्से में किया है, लेकिन थोड़ा ईज़ी 900 करने के बाद एटलीस्ट हम सबकी एक बेसलाइन कॉमन हो चुकी है कि एटलीस्ट जो वर्ड हम बोलते हैं, उसका एक मफ़हूम सबके ज़हन में थोड़ा बहुत आता है। जब मैं कहता हूँ कंप्यूट सर्विस, तो सबको पता है कि यार मैं क्या बात कर रहा हूँ, या मैं नेटवर्किंग कह रहा हूँ। एक्टिव डायरेक्टरी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत से लोगों के लिए भी नहीं है, ठीक है? और ऑफ कोर्स कल मैंने इसका अंदाज़ा लगाया कि कोर्स क्योंकि बहुत सरसरी लेवल पे चलता है, उसकी जो मेन मैकेनिक्स है वो नहीं बताता, शायद उनको नहीं लगता। लेकिन मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में ये देखा है कि आपको मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि ये चीज़ होती क्या है, ओऑथ है क्या, काम कैसे करता है। अगर मैं कोई और एप्लीकेशन ओऑथ के साथ चलाना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब कर सकता हूँ। तो कल अल्हम्दुलिल्लाह कल पहली क्लास थी, हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा समझ में आया हो, किसी को कम समझ में आया हो, लेकिन क्योंकि ये चीज़ें बार-बार रिपीट होंगी, तो इंशाल्लाह आज की क्लास में आपको कल की क्लास से आसानी लगेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम वही करेंगे। जब मैं कोर्स देख रहा था आज का, जब मैंने आज कोर्स को देखा तो बहुत सिंपल था। तो मेरा आज का जो टारगेट है वो ये है कि इंशाल्लाह ये वाला मॉड्यूल खत्म करके आप में से जिसके पास भी टाइम हो वो रह जाए पीछे, तो मैं जो कुछ लैब्स करना चाह रहा था, तो वो लैब्स आप सबके साथ कर दूं, ताकि आप सबको जिसने कभी अज़ूर पोर्टल पे एक्सेस नहीं किया हुआ वो भी देख ले कि अज़ूर पोर्टल होता कैसे है, वहाँ पे हम सर्विसेज कैसे बनाते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी कहाँ होती है, यूजर्स कैसे क्रिएट करते हैं, ताकि एक कॉन्सेप्ट आ जाए। दूसरी चीज़ ये कि मैंने अपने जो मेरे पास अकाउंट है अज़ूर का, उसपे मैं आप लोगों के जिस जिसको अकाउंट चाहिए, मैं उसका यूज़र डायरेक्टरी में नाम अभी डाल दूँगा, तो आप सबके पास अकाउंट आ जाएगा, ताकि अगर आपको कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट करना है, प्ले अराउंड करना है ये चीज़ों से, तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है? ओके। अ, कल हम कर रहे हैं पार्ट 1 अज़ूर पार्ट 1 मैनेज आइडेंटिटी एंड एक्सेस। कल हमने बहुत सारी सिलसिले में चीजें देखी कि अज़ूर सॉल्यूशन क्या होता है, एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है, डोमेन सर्विसेज क्या होती हैं, ठीक है? और आज हम एक लेवल और नीचे जा रहे हैं, उसी चीजों को जो हम कल कर चुके हैं एक सरसरी तौर पे, उसी को मजे समझने, वो है हाइब्रिड आइडेंटिटी। ठीक है? ओके। आज जो हम पढ़ेंगे वो ये 5 चीजें हैं। कॉन्फ़िगर अज़ूर एडी कनेक्ट को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, या अज़ूर एडी कनेक्ट कैसे काम करता है। उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन कैसी होती है, उसके 2 तरीके हैं, हैश सिंक्रोनाइजेशन, पास थ्रू पीटीए ऑथेंटिकेशन। दूसरा, आप ऑप्टिमल ऑथेंटिकेशन मेथड डिसीजन ट्री कैसे बनाते हैं, किस तरह आपको किस डिसाइड करें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप लोग अगर अकबर आज जॉब शुरू करता है एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर, और उसका मैनेजर ने अकबर से कहता है कि हम क्लाउड पे जाना चाह रहे हैं,
तो तुम रेकमेंड करो कि हम कौन सी ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल करें जो हमने ऊपर पढ़ी है। तो अकबर कैसे फैसला करेगा कि मैं कैसे करूँ, या जो उसके जहन में आएगा वो बोलेगा, या उसके पास कोई कोई उसकी रीजनिंग होगी, तो वो आज हम पढ़ेंगे। और फिर एक छोटी सी चीज है कि पासवर्ड पासवर्ड राइट है। तो आज का हमारा बहुत सिंपल है कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये वही चीजें हैं जो कल हमने कुछ चीजें को पढ़ी हैं, उसकी मजीद या क्लैरिफिकेशन है या उसको मजीद समझाने के उसमें। सबसे पहली चीज है अजूर एडी कनेक्ट, ठीक है। ऑफ कोर्स एक मिनट शेयर करूं। ओके, अजूर एडी कनेक्ट। देखें, मैं हम जब बात करते हैं ऑन प्रेम का मतलब है वो चीजें जो हमने अपने ऑफिस नेटवर्क में लगाई हुई हैं, अपने डेटा सेंटर में लगाई हुई हैं। तो जब आप अपने ऑफिस में एक्टिव डायरेक्टरी चलाना चाहते हो, तो आपको कुछ चीजें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं उसके लिए। उसके लिए हमने देखा था कि आपके पास होता है डोमेन कंट्रोलर, फिर एक मशीन आपके पास होती है, या हो सकता है इसी मशीन पे आप कर लो, उस पर आप इंस्टॉल करते हो एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है। एक मशीन और है या एक सर्विस और है, उसको हम कहते हैं ADFS, एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज। नाउ ये पूरा नेटवर्क जो है ये क्या कहाँ पर है, ये ऑन प्रेम के ऊपर है, ये क्लाउड पे नहीं है। डोमेन कंट्रोल का क्या काम है कि वो आपकी कंपनी की जो वेबसाइट होता है उसके DNS को रिजॉल्व कराता है। यहाँ पर कंपनी का नाम है abc.com, ठीक है, वो डोमेन पे। एक्टिव डायरेक्टरी का क्या काम है कि आपकी कंपनी के जितने यूजर्स हैं, वो यूजर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है ह्यूमन या एक होता है डिवाइस, और आपके जो ग्रुप्स होते हैं। हर एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर एक डायरेक्टरी चल रही होती है जो उस कंपनी के नाम की, जो उसको जो टेनेंट के नाम से बनती है, ठीक है। ये हमारा सेटअप होता था। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया, ये अभी क्लाउड पे नहीं आया हूं मैं, ऑन प्रेम की बात कर रहा हूं। हमारे पास आया ADFS, एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विस। क्यों आई ये चीज कि फर्ज करो कि आपके पास एक एप्लीकेशन है, आपके पास एक पेरोल का है, आपकी कंपनी पेरोल करती है, या आपकी कंपनी जो है टिकट्स इशू करती है, फॉर एग्जांपल टिकटिंग सिस्टम है आपका, ठीक है। इस इन एप्लीकेशंस को इन यूजर्स ने एक्सेस करना है। तो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ये यूजर्स एग्जिस्ट करते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी उनको ऑथेंटिकेट करती है, ठीक है। लेकिन ADFS क्या करता था कि वो टोकन जो कल हमने पढ़ा था, टोकन जनरेट करता था, और उस टोकन से उनको ऑथराइजेशन होती थी कि हाँ ये लोग इस पेरोल को सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, इस टिकट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये थी हमारी लेगेसी सिस्टम। इस तरह हमने काम किया है 1990 से मिड 2000 उस तक। अब ये तीन चीजें आज के जमाने में रिप्लेस हो जाती हैं अजोर AD में। तो जो आपकी ये AD है अजोर डायरेक्टरी, एक्टिव डायरेक्टरी क्लाउड में, ये एक तरीके से डोमेन कंट्रोलर बन गई है, एक्टिव डायरेक्टरी है, और ADFS भी है, ठीक है। ये मतलब अब ये तीन चीजें इसमें आ गई हैं। लेकिन
चैलेंज ये है कि फर्ज करें ये इस कंपनी abc.com का ये लंदन में ऑफिस है और ये वहां पे उनका सेटअप चल रहा है। अब ये लोग क्लाउड पे चले गए, क्लाउड पे इन्होंने एक्टिव डायरेक्टरी में टेनेंट ले लिया, ठीक है। अब ये लोग ये चाहते हैं कि ये यहाँ पे जो यूजर्स हैं या ग्रुप्स हैं वो सारे जो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं इस जगह पे, वो खुद ब खुद इसके अंदर आ जाए। कि यानी कि अगर मेरे यहाँ पे 10,000 एम्प्लॉयज हैं तो मैं दोबारा उन लोगों को वन बाय वन क्रिएट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरी सारी चीजें रेप्लिकेट हो जाए। कहां पे? क्लाउड में, नंबर 1। नंबर 2 ये कि कल अगर मैं कोई नए यूजर्स बनाता हूं, फर्ज करो अकबर और तलहा ने बाद में ज्वाइन किया ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन उनका डिटेल जो है क्लाउड में बनाया आपने, लेकिन आप चाहते हैं कि उनकी डिटेल वापस इस डायरेक्टरी के अंदर भी ऐड हो जाए, यानी कि 2 वेज रेप्लिकेशन है ये, ठीक है। ये चीज जो मैनेज करता है, जो चीज मैनेज करती है उसको हम कहते हैं एडी कनेक्ट। तो एडी कनेक्ट एक सर्विस है। एडी कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको अपने ऑन प्रेम जो आपके ऑफिस का नेटवर्क होता है उसमें एक सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है, या किसी सर्वर पे करके एडी कनेक्ट का सॉफ्टवेयर आपको मिलता है, फ्री डाउनलोड है, वर्जन 2 लेटेस्ट है, वो आप डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। वो क्या करता है कि वो अपने साथ एक सीक्वल सर्वर का एक डेटाबेस भी बनाता है। वो एक्टिव डायरेक्टरीज से सारी चीजें अपने अंदर इस डेटाबेस में फिल करता है, सारी इंफॉर्मेशन, और इस इंफॉर्मेशन को वो रेप्लिकेट करता है क्लाउड सेगमेंट के ऊपर, ठीक है। ये है ऑन अ वेरी सरफेस लेवल पे ये कैसे चल रहा होता है। अब इसको थोड़ा सा देख लें, अगर मैं इसको सेव कर लूं, फर्ज करो कि ये आपका ऑन प्रेम नेटवर्क है, इसमें आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी है, उसके अंदर आपके कितने यूजर्स बने हुए हैं? 10,000। आपने एक मशीन इंस्टॉल करी है, उस मशीन का नाम है सिंक इंजन, ठीक है। उस सिंक इंजन में क्या होता है कि एक डेटाबेस बनता है। जब आप ये इंस्टॉल करते हैं तो वो एक रिक्वेस्ट भेजता है, उसको कहते हैं नंबर 1, हम कहते हैं रेप्लिकेशन रिक्वेस्ट, यानी कि वो एक्टिव डायरेक्टरी को कह रहा है कि तुम मुझे अपने जितने यूजर्स बने हुए हैं उनकी डिटेल भेजो। एक्टिव डायरेक्टरी रिप्लाई करता है, जिसको हम कहते हैं स्टेप 2। वो क्या करता है कि यूजर नेम, पासवर्ड डिटेल्स प्लस हैश, या हैश अभी मत करो, ओके। When you finish, let me know. I got a question to ask. ओके। वो यूजर नेम एंड पासवर्ड भेजता है सिंक इंजन को। सिंक इंजन तीसरा काम क्या करता है कि जितने यूजर नेम एंड पासवर्ड मिलते हैं उसको हैश फंक्शन इस्तेमाल करता है। अकबर, तलहा और शहजाद भाई, हैश फंक्शन का कॉन्सेप्ट है?
नहीं नहीं अमित भाई ओके sorry। ओके क्विकली, हैश फंक्शन क्या होता है? हैश फंक्शन ये है कि मैं तला से कहता हूँ, तला तुम मुझे अपना यूजर नेम दो, ठीक है, और अपना पासवर्ड दो। तो यूजर फर्स्ट करो, तला मुझे ट्रस्ट करता है, तो उसने कहा कि अहमद भाई मेरा यूजर नेम तलहा है और मेरा पासवर्ड है तलहा 1123 एंड ये मेरा पासवर्ड है। अगर आप लोग देखो कि ये पासवर्ड प्लेन है, प्लेन टेक्स्ट है, मतलब कोई भी पढ़ सकता है, किसी को भी ये पासवर्ड मिल जाए तो उसको पता चल जाएगा कि तलहा का पासवर्ड तलहा 123 एंड हैश हैश, ठीक है, या डबल एक्सक्लेमेशन। मैं क्या करता हूं कि इसको हैश कर देता हूं। हैश क्या होता है? एक क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन है, एक सिक्योरिटी करता है। वो करता क्या है कि इन नंबर्स को आर्बिट्रेरी अरेंज करता है और एक वैल्यू करता हो सकता है। जब इस पे हैश फंक्शन चलाऊं तो उसके बाद मेरे पास कुछ अहमद बोलो। वो यूजर नेम और पासवर्ड दोनों को मिला के हैश करता है। हाँ, वो खाली पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट नहीं करेगा, वो यूजर नेम और पासवर्ड को दोनों को मिला के एक हैश नंबर जनरेट करेगा, जो कि अदर साइड जाके पासवर्ड ही ना दोस्त। नहीं, तू वहां पे बोले ना कि वो पासवर्ड को हैश कर रहा है। नहीं नहीं, हैश मैं तो फंक्शन। नहीं, मैं ये हैश बता रहा हूँ, अच्छा तलहा को हैश बता रहा हूँ। मैं एक्टिव डायरेक्टरी को अभी नहीं कर रहा। मैं से ये बता रहा हूँ, जिन लोगों को हैश नहीं पता कि हैश क्या होता है, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो फर्ज करो कि एक पासवर्ड है तलहा 123 एक्सक्लेमेशन। इस पे आपने हैश फंक्शन चलाया, तो अब आपका हैश फंक्शन ये निकला, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, किसी बंदे को अगर तुम ये दोगे तो उसे क्या समझ में आएगा कि आपका पासवर्ड क्या है? अकबर, नहीं समझ में आएगा उसको। नहीं आएगा। किसको समझ में आएगा ये क्या चीज है? जिसके साला पास 123 नहीं, ये साला। किसको समझ में आएगा ये क्या चीज है? जिसने बनाया जिसके है पास वो जो हैश फंक्शन है। जिसने बनाया है, जिसने बनाया, यानी कि बनाया है। अगर मेरे पास एक कैलकुलेटर हो जो यही हैश कैलकुलेट करता हो, जब मैं उसके अंदर ये स्ट्रिंग डालूंगा तो मुझे क्या निकल के आएगा? तलहा 123 एक्सक्लेमेशन। यस। तो एक चीज को छुपा देना, उसको बदल देना एक फंक्शन से, उस फंक्शन को हम कहते हैं हैश फंक्शन। अब यहां पे क्या हुआ कि जब एक्टिव डायरेक्टरी ने यूजर नेम और पासवर्ड दिए सिंक इंजन को, तो सिंक इंजन ने यूजर नेम प्लस पासवर्ड को कंबाइन करके हैश फंक्शन चलाया। तो फॉर एग्जांपल यहां पे था यूजर नेम अकबर और उसका पासवर्ड था AK123, ठीक है। देखिए ये क्लियर टेक्स्ट है, सबको नजर आ रहा है। अब जब सर्च इंजन ने ये चीज अपने अंदर लेके हैश चलाया, तो अब वैल्यू कुछ यूं निकली, ये निकला। फिर वो चौथा काम क्या करता है कि इस पूरे चीज को इंक्रिप्ट करता है। इंक्रिप्ट यानी कि एक प्रोटेक्शन लेयर और इसके ऊपर लगा देता है कि कोई इसको हैश फंक्शन को भी देख ना सके, पढ़ भी ना सके, नंबर 1। फिर वो क्या करता है कि इस चीज को सर्च इंजन जो है एडी कनेक्ट सिंक, जो कि क्लाउड में है, माइक्रोसॉफ्ट का है, उसको भेजता है। ये 5 स्टेप है। एडी कनेक्ट के पास जब आता है तो एडी कनेक्ट उसको अपने बिग डेटाबेस में डाल देता है। यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को सवाल है सिवाय नवेद के? नवेद से मैं पूछता हूँ भी, इसके अलावा किसी को कोई सवाल यहाँ पे? नहीं भाई क्लियर है। ओके, नवेद तुम कुछ कह रहे थे? अहमद एक मिनट नवेद रुक जा। एक मिनट। यहाँ पर अभी तक अजूर एक्टिव डायरेक्टरी नहीं आई है, क्लाउड वाली एक्टिव डायरेक्टरी का जिक्र तक नहीं आया है ना? आया ना ये यार। तुमने बोला जो एडी कनेक्ट सिंक एंड डेटाबेस
इट इज ये माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस है। सर्विस है जो कि अजोर एक्टिव डायरेक्टरी तो के अंदर तो नहीं है ना ये तो अजोर के अंदर हो सकती है मगर अजोर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर नहीं होगी ओके डेटाबेस। ओके, चलो मैं इसका जवाब देता हूँ। क्योंकि अच्छा मेरा थोड़ा सा ये मैं जो समझा था, मेरे ख्याल में मैं जो गलत समझा कि जो अगर ये आया एडी कनेक्ट में जब गया इनक्रिप्ट करने के बाद, वो सिर्फ इनक्रिप्ट इसलिए करके भेज रहा है क्योंकि उसने ट्रैवल करना है एक ऑन प्रीमिसेस से क्लाउड में, करेक्ट। इसलिए इनक्रिप्ट हो रहा है। जैसे ही वो क्लाउड में जाएगा वो उसको डिक्रिप्ट करके फिर डेटाबेस में डालेगा हाँ एज हाँ हैश ठीक फंक्शन। सही है, ओके सॉरी, वो आपकी बात सही है। यहाँ पे इंक्रिप्ट हो रहा है तो यहाँ पे डिक्रिप्ट भी हो रहा है, ठीक है। हाँ वो नीचे 6 स्टेप में डिक्रिप्ट होगा। नहीं 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 नहीं, 6 में नहीं होता। तो मतलब 6 में डिक्रिप्ट हो रहा है तो 7 में वो डेटाबेस में डाल रहा है। तो डेटाबेस में आपकी वैल्यू क्या आती है? हैश। ये वैल्यू आएगी, ये वाली। यस। अच्छा, दूसरी चीज ये कि ये जो एक्टिव डायरेक्टरी है जो हम क्लाउड पे पढ़ रहे हैं, इसका दूसरा नाम अगर मैं ये लिखूं, आइडेंटिटी एज अ सर्विस, तो किसी को एतराज है इस बात पे? आइडेंटिटी के आई के ऊपर 0 लगा डॉट लगाए आप, तो मुझे बस ये था। हो गया आपका काम। ऑल गुड। यानी कि हमने जो क्लाउड मॉडल पढ़े, हमने पढ़ा है आईएस होता है, पैस होता है और ये स्पैस होता है, ठीक है। एडी क्या है? आइडेंटिटी प्रोवाइडर SaaS है। हाँ SaaS है। तो वो आपको कौन सी सर्विस दे रहा है? आइडेंटिटी सर्विस दे रहा है। सर्विस। ये जो कंपोनेंट है ना, ये एक्टिव डायरेक्टरी के बने हुए हैं। ये अपने एक्टिव डायरेक्टरी के कंपोनेंट्स हैं। समझ आ गई? भाई ये जो सिंक इंजन है, इसे हम कह सकते हैं जो हमने अपनी ऑन प्रीमिसेस में एडी कनेक्ट इंस्टॉल किया है, ये वो है, ये वही है ना? नहीं 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 नहीं, एडी कनेक्ट के अंदर देखें, एडी कनेक्ट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं। सिंक इंजन एक है उसमें। फंक्शंस होंगे ना उसके अंदर। वही ना, मतलब कि ये उसी का पार्ट है ना। एक्चुअली उसी का हमने पार्ट, ये उसी का पार्ट। पिछली पिक्चर में हम लोगों ने ये चीज देखी है कि एक्टिव डायरेक्टरी जो थी सारी, उसके अंदर हम अपना एक इंस्टॉल करते हैं एडी कनेक्ट, यस ठीक है ना, या एडी कनेक्ट जो इंस्टॉल करते हैं। एक्चुअली सर्विस सिंक इंजन जो है उसका पार्ट है। यस, एडी कनेक्ट जो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करोगे किसी सर्वर पे, उसको वो तो एडी कनेक्ट का सॉफ्टवेयर है ना। एडी कनेक्ट के अंदर एक फंक्शन होगा सिंक इंजन। सही है, ठीक है। वो क्या करेगा? एक्टिव डायरेक्टरी को रिक्वेस्ट भेजेगा, एक्टिव डायरेक्टरी उसको भेजेगी, वो सारे यूजर नेम पासवर्ड को कंबाइन करके हैश करेगा, हैश करके उसको इंक्रिप्ट करेगा, इंक्रिप्ट करके क्लाउड में एडी कनेक्ट को भेजेगा। सही है, ठीक है। वो उसको डिक्रिप्ट करेगा और वो सारे जो यूजर नेम एंड पासवर्ड जो फंक्शंस हैं वो यहाँ पे डाल देगा। ठीक है। नहीं, फिर दोबारा उसको इनक्रिप्ट करेगा वो कहाँ पे? इधर ये यूजर नेम और पासवर्ड की इधर डीबी में डाल रहा है वो, नहीं, ठीक है। यहाँ पे वो इनक्रिप्ट हुए, हैश वैल्यूज, और ओके यस डी इनक्रिप्ट हो गया, हैशिंग ही खत्म हुई। नहीं, हैशिंग खत्म नहीं हुई, हैशिंग रहेगी, हैशिंग रहेगी। सही ठीक है। लेकिन ये पूरी चीज जो है ये क्या है? ये अजोर एडी है ना? जी बिल्कुल, ये अजोर एडी है ना पूरा? जी बिल्कुल सही है, अजोर एडी को हम आइडेंटिटी एज अ सर्विस भी कहते हैं। बिल्कुल। नवेद जी भाई, मैं एक सवाल कर सकता हूँ? जी सर। पिछली वाली पिक्चर है आपके पास भाई? चलो अच्छा, ये जो एडी कनेक्ट है सर्विस, ये हमारे पास एक AWS के अंदर भी एक एडी कनेक्ट होता था, ये सेम सर्विस है? सेम सर्विस है। सेम सर्विस है। अच्छा, तो बेसिकली ये सर्विस माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस है, इट्स नॉट AWS सर्विस? नो, ये माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये जो आपने बताया था कि ये एक सिंक इंजन है इधर ऑन प्रेमिस के ऊपर, ये सिंक कर रहा होता है, मतलब कनेक्ट कर रहा होता है एज्यूर की एक्टिव डायरेक्टरी को और इसकी एक्टिव डायरेक्टरी को। ठीक है। ठीक है। जो मुझे याद पड़ता है हम लोग AWS में जो था वो ये था, सॉरी मैं सिर्फ
रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूँ AWS का रेफरेंस, कि अगर आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी AWS में नहीं है, आपकी एक्टिव डायरेक्टरी ऑन प्रेमिस है फॉर एग्जांपल, और आप एक्टिव डायरेक्टरी को यूज करना चाह रहे हैं AWS की रिसोर्सेज को ऑथेंटिकेट करने के लिए, लॉगिन करने के लिए, तो you do not need to deploy the full Active Directory in AWS. You can just use AD Connect service. करेक्ट। ठीक है, तो उससे मेरे जहन में ये कॉन्सेप्ट बना था कि आपका पूरा एक फुल डेटाबेस या फुल एक्टिव डायरेक्टरी आपको होस्ट करने की जरूरत नहीं होती थी क्लाउड में। आप सेम एग्जिस्टिंग एक्टिव डायरेक्टरी को ऑन प्रेमिस को यूज करते हुए सिर्फ एक एक्स्ट्रा सर्विस थी AD Connect, वो आप यूज कर लेते थे। उसे हम कहते हैं पास थ्रू। ठीक, एग्जैक्टली। अब यहाँ पे सेम AD Connect जो यूज हो रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, वो ये है कि 2 पैरेलल एक्टिव डायरेक्टरीज यूज हो रही हैं। यस। और वो पैरेलल एक्टिव डायरेक्टरीज आपस में सिंक करने के लिए डेटा को AD Connect यूज कर रही हैं। यस। तो हम 2 एक्टिव डायरेक्टरी इन पैरेलल क्यों चला रहे हैं, जबकि हम AWS के अंदर एक ही एक्टिव डायरेक्टरी को यूज करते हुए AD Connect करते हैं और सर आपका काम अपना कर लेते हैं। खूबसूरत सवाल है आपका, और लेकिन आपने प्रीएम्प्ट कर लिया, क्योंकि मैंने अभी तो AD Connect बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट। ऑफ कोर्स चीजें क्योंकि आपस में इतनी मिलती जुलती हैं, जो तुम बात कर रहे हो एग्जैक्टली ये बात कर रहे हो कि ये जो AD Connect के बारे में मैंने बताया है, AD Connect की 2 सिंक्रोनाइजेशन मेथड होती है। एक होती है हैश सिंक्रोनाइजेशन, दूसरी होती है पास थ्रू। हैश सिंक्रोनाइजेशन में आपके पास दो एक्टिव डायरेक्टरी फुली रेप्लिकेटेड होती हैं, क्लाउड पे होती है और ऑन प्रेम भी होती है। ठीक है, उसका जो नतीजा ये होता है कि अगर आपके पास कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो कि ऑन प्रेम पे चल रही हैं, ठीक है, वो यहां से ऑथेंटिकेट होती रहती हैं, यस, मतलब सॉरी यहां से, और जो क्लाउड में आ रही है, फर्ज करो नवेद अपना लैपटॉप लेके जर्मनी चला गया, ठीक है, जब वो अपनी लैपटॉप को लॉगिन करता है तो वो क्लाउड में जाता है। क्लाउड में इसलिए जाता है क्योंकि तुम्हें एक कॉन्सेप्ट पता है नवेद, CDN का, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है जी, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन तुम्हें पता है CDN क्या है। तो क्योंकि CDN से Azure वाले उसको वो एक्टिव डायरेक्टरी की रेप्लिकेशन जर्मनी में दे देते हैं, तो उसके लिए सिंक करना, एक्सेस करना बहुत आसान है, यानी कि वो जर्मनी से ऑल द वे ऑन प्रेम यहाँ पे आए। ठीक है, ओके, और हाँ, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आजकल जितने लोग भी घर से काम कर रहे हैं, बिल्कुल सीमलेस, कोई आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से काम करें, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम हो रहा है सारा। यहाँ पे अगर ये काम नहीं हुआ होता तो फिर अभी सब लोग जो है ऑफिस जाना पड़ता। बिल्कुल, आपका लैपटॉप या आपका डिवाइस सिंक कर रहा है, ऑथेंटिकेट किससे कर रहा है? क्लाउड से। ठीक है, क्लाउड और सिंक इंजन आपस में रेप्लिकेटेड हैं, विच बाय डिफॉल्ट वर्क्स एवरी 2 मिनट्स। ये सिंक्रोनाइजेशन एवरी 2 मिनट्स होती है। ठीक है, ये वो चीज है जो उस दिन आसिम भाई मैं आपसे बात कर रहा था, जो आप कह रहे थे कि हमें एक्सप्रेस रूट क्यों चाहिए डेटा सेंटर में और क्लाउड में। समझ आ रही है आपके? अच्छा अहमद, वो ये जैसे ये सेम लाइक सिप ऑप्शन है ना, जो बोले एवरी 2 मिनट, ये सिप ऑप्शन है। तो अगर ये फर्स्ट करो ये कनेक्शन टूट जाता है फिर क्या? नहीं, तो अगर ये टूट गया, हाँ, तो इसके बाद जो लास्ट वैल्यूज हैं वो तो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो? सही, ये प्राइमरी है ना, प्राइमरी ये है ना, हाँ, प्राइमरी ऑथेंटिकेशन ये चीज इस लैपटॉप के लिए सही। जब नवेद यही लैपटॉप लेके ऑफिस नेटवर्क में बैठता है अपने लंदन के, तो उसकी एक्टिव डायरेक्टरी से सीधी ऑथेंटिकेशन होती है, हाँ, ऑन प्रीमिस वाले से होती है। तो ये नवेद है हैश सिंक, जो कि अभी हमारा अगला टॉपिक है। ठीक है, अहमद भाई क्वेश्चन है, जी सर। इसका मतलब हर हाइब्रिड क्लाउड मॉडल में एक्सप्रेस राउट होता है,
अदरवाइज एडी कनेक्ट मतलब विदाउट एक्सप्रेस राउट कनेक्ट नहीं होगा, कनेक्ट नहीं करेगा। नहीं, आप वीपीएन से भी करते हो, वीपीएन के थ्रू भी होगा। आप एक्सप्रेस राउट पे भी करते हो, या आप इंटरनेट पे भी करते हो। लेकिन ऑफ कोर्स कोई भी कंपनी इंटरनेट, अनलेस छोटी कंपनीज हो, बड़ी कंपनीज कभी भी ओपन नेटवर्क पे नहीं जाती, तो या तो वो वीपीएन लेती हैं, वो एक्सप्रेस राउट लेती हैं। ओके, यस। अभी अभी एजाज भाई ने बोला कि जब हम लोग जो भी घर से काम कर रहे हैं तो हम लोग क्लाउड की बेस पे हम घर से काम कर रहे हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं एक्सेस कर सकते थे, ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी। यस। तो अगर हम यही चीज जो हमने अपनी उधर डोमेन्स बनाया होता था, डोमेन्स कंट्रोलर जो बनाया होता था, उसके अंदर अब जितने भी ईमेल्स जो हम बनाते थे वो एज ए डोमेन में रजिस्टर करा के और थ्रू इंटरनेट भी उसके जरिए हम एक्सेस कर सकते थे या नहीं, कर सकते थे। है ना? कि वो मतलब कि यही सोल्यूशन नहीं है कि क्लाउड के जरिए करें, अगर हम उनके जरिए भी तो आ सकते थे ना, कि अगर डोमेन्स कंट्रोलर के जरिए भी हाँ, हम लोग तो इंटरनेट के आपका जरिए। देखे ना, आपका ऑफिस के नेटवर्क में डोमेन कंट्रोलर है, आपका एक्टिव डायरेक्टरी है, जी और आपका ADFS चल रहा है, ठीक है। जी और जी इसके ऊपर ये आपने फायरवॉल लगाई हुई होगी बिल्कुल नेटवर्क की। और जी अगर आपका कोई लैपटॉप है कहीं भी दुनिया में, जी उसको इसके पब्लिक IP पे आना पड़ेगा, पोर्ट जी प्लस पोर्ट खोलने पड़ेंगे। बिल्कुल जी वो चल जाएगा, ये काम होगा। लेकिन उसके लिए आप सोचो ना कि आपको अपनी फायरवॉल कितनी बड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने सारे कनेक्शन दुनिया से आपके पास आ रहे हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? ऑफ कोर्स बिल्कुल। पॉसिबल है, लेकिन ये आइडेंटिटी एज अ सर्विस तो नहीं हुई ना। जब हम हम्म। SaaS सर्विस कहते हैं तो हम क्या कहते हैं? हमें हार्डवेयर का कोई लेना देना नहीं, हमें उसको मैनेज करने की जरूरत नहीं। ये किसका सर का दर्द है? माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट सही हो, बिल्कुल सही। नहीं, लेकिन मेरे माइंड में जैसे क्वेश्चन आया था उस पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, कि अगर क्लाउड की वजह से, कि क्लाउड है तो हम लोग इस टाइम स्टैंड कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं स्टैंड करते, तो मैं कहा ये नहीं, वेद भी तो हम है, कर सकते थे, लेकिन ये सोल्यूशन इजी जो है वे, ना, स्केलेबल नहीं है। स्केलेबल, बिल्कुल ऐसा ये सही। स्केलेबल नहीं है। और अगर एक बंदा आपको जर्मनी से एक्सेस कर रहा है और एक बंदा फर्ज कर कोरिया से कर रहा है, तो सोचो इसको क्या लेटेंसी मिलेगी, उसको क्या लेटेंसी मिलेगी। बिल्कुल क्योंकि मैंने अभी बात की ना, वैसे CDN, कंटेंट डेटा नेटवर्क, एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आगे चल के कि कंटेंट ठीक हो डेटा नेटवर्क क्या होता है। लेकिन ठीक। मतलब उसके लिए बहुत सिंपल है। यस। अहमद भाई, ये अभी हर 2 मिनट में सिंक करता है, जी तो सर। ये ऑन प्रेम AD से अजोर AD पे सिंक करता है। जी सर। which means जब कोई यूजर क्रिएट होगा वो नहीं सर, ऑब्जेक्ट, टू वेज है। ओके, मतलब वो उसमें भी अगर क्लाउड पे भी उस पे क्रिएट करेंगे यूजर को, तो वो जी ऑन प्रेम पे सिंक कर देगा उसको। जी। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। मतलब एक और एक क्वेश्चन है खाली डिक्रिप्शन वाला। वो डिक्रिप्शन जो होता है वहाँ पे आने के बाद, वो तो फायरवॉल के थ्रू होता है ना, मतलब वैसा एक्टिव डायरेक्टली की खुद की कैपेसिटी नहीं है कि वो डिक्रिप्ट कर सके एप्लीकेशन लेयर पे। नहीं नहीं, इंक्रिप्शन आपका एप्लीकेशन भी कर सकती है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। फायरवॉल जरूरी नहीं है, फायरवॉल ज्यादातर फायरवॉल करती है, ठीक है। फायरवॉल VPN बनाती है। इंक्रिप्शन, अब जैसे डेटाबेस है, डेटाबेस में आप जितना भी आपके बैंक में जो भी डेटाबेस चल रहा होता है, उसमें जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं ये इंक्रिप्टेड होते हैं। तो आप मुझे ये बताओ यहाँ पे कौन सी फायरवॉल चल रही है? तो नहीं नहीं, ये इंक्रिप्टेड। तो मतलब ये वो वाले इंक्रिप्शन होगी ना, जैसे कि मतलब नीचे लेयर वाली, जैसे HTTPS को कन्वर्ट होके HTTP हो गई फॉर एग्जांपल, अगर इंटरनेट के थ्रू ट्रैफिक आ रही है तो वो वाली जो डिक्रिप्शन होती है वो मतलब फायरवॉल की थ्रू होगी ना। वो फायरवॉल की, वो प्रोटोकॉल लेवल है, वो ओके। प्रोटोकॉल लेवल है। ये वो डेटा एड्रेस वाली और डेटा हाँ। वाली बात। हाँ, तो अभी एड्रेस इन ट्रांजिट। हमने पढ़ा कि आपकी जो एक्टिव डायरेक्टरी है वो सिंक हो रही है, हैश सिंक हो रहा है आपके क्लाउड के AD के साथ। और तो उसमें क्या हो रहा है कि आपके पास 2 लाइव डेटाबेस चल रहे हैं जो एवरी 2 मिनट्स जो है आपके सिंक करते हैं। तो आपका जो यूजर है वो सिंक यहाँ से एक्सेस करता है, तो ये उसको ऑथेंटिकेट भी करती है और
ऑथोराइज भी करती है। मैं ये वर्ड जानबूझ के जोर से बोल रहा हूं कि इस सिनेरियो में ऑथेंटिकेशन प्लस ऑथराइजेशन कौन कर रहा है? एडी कर रहा है। अब आप ये कहते हो कि नहीं, कंपनी कहती है कि नहीं, ये नहीं होना, हमारे पास जो एक्टिव डायरेक्टरी है और जो हमारा डोमेन कंट्रोलर है और जो हमारा ADFS है और जो हमारा ये कहाँ पे, ये ऑन प्राइम चल रहा है और हम हैं क्लाउड पे। तो जो भी क्लाइंट कनेक्ट तो भले वो हो जाए एडी के ऊपर, लेकिन एडी रिक्वेस्ट कहां भेजे? इस एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर। और जब एक्टिव डायरेक्टरी उसको ऑथेंटिकेट करे तो ये उसको एक्सेस दे दे। इस मेथड को हम कहते हैं पास थ्रू ऑथेंटिकेशन। फिर मैं नाम ले रहा हूं, पहला क्या था? हैश सिंक्रोनाइजेशन ऑथेंटिकेशन। ये है पास थ्रू ऑथेंटिकेशन। यहां पे आपका कोई डेटाबेस नहीं है, खाली है। एडी का काम सिर्फ ये है कि वो मैसेज ले रहा है और एक्टिव डायरेक्टरी जो कंपनी में लगाई हुई है, कंपनी में, उसको भेज रहा है और उसको कह रहा है कि बताओ ये यूजर आ रहा है, क्या ये सही है या गलत है। वो उसको कहता है कि हाँ सही है, ये एडी वो मैसेज को आगे देती है। जैसे ये एज अ ब्रोकर सर्विस है, ठीक है। तला समझ में आया ये? जी समझ में आ गया। जी हाँ समझ में आ गया। क्या क्या ड्रॉबैक है इस मॉडल का? तो इसके अंदर तो ऑथेंटिकेशन हुआ ना, ऑथराइजेशन हम कहाँ कर रहे हैं? नहीं, ऑथेंटिकेशन ही की लेवल पे रहो। ऑथेंटिकेशन में क्या गड़बड़ है इसमें? क्या क्या मिस्टेक तुम्हें नजर आ रहा है? मिस्टेक नहीं, क्या कमजोरी नजर आ रही है इसमें? इसके अंदर मतलब जो क्लाउड एडी है, Azure AD है, इसके अंदर हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं है, उसके अंदर तो हैश तो हम कर नहीं रहे कहीं पर। ठीक है। तो मतलब जो इसका जो पासवर्ड है, जो कुछ है यूजर आईडी और पासवर्ड, दो कि वो Azure AD के साथ सिंक हुआ है। लेकिन अगर कभी इसका एक्टिव डायरेक्टरी, ऑन प्राइम एक्टिव डायरेक्टरी को वो हो गया, करप्ट हो गया या फॉल्ट हो गया उसके अंदर, तो Azure AD के पास उसका कुछ नहीं होगा। करेक्ट। तो मतलब डेटा तो उड़ गया उसका फिर। यस, अगर ये एक्टिव डायरेक्टरी खराब हो जाए जी, या इसका नेटवर्क बैठ जाए, तो ये क्लाउड की एडी कभी भी बात नहीं कर सकेगी ऑन प्राइम एक्टिव डायरेक्टरी से। यस, यूजर को एक्सेस नहीं मिलेगा उससे, फिर यूजर को एक्सेस नहीं मिलेगा, यूजर रह गया। राइट। शहजाद भाई, आसिम भाई, ये सब बात समझ में आती है? जी भैया बिल्कुल, ये तो बिल्कुल पास थ्रू है। क्योंकि इसके अंदर वो बिग डीबी नहीं ना, बिग डेटाबेस नहीं है। इसमें आप अगर मैसेज लेके दूसरे को दे रहे हैं, लेकिन दूसरे का नेटवर्क बैठ गया है। अब इस कंपनी में जो इंटरनेट था चल रहा था, वो डाउन है जी, या ये मशीन डाउन हो गई है, पावर आ गया है, जो भी कह लो आप, ठीक है। तो ये अहमद भाई, ये जो कंडीशन है इसमें अगर तो आप क्लाउड के जरिए आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपके लिए ट्रबल है। अगर आप ऑन प्रेमिसेस हैं, फिर तो आपके लिए, आपके पास ये सिंक्रो पास थ्रू की में नहीं जा रहे ना, आप यूज नहीं कर रहे हैं। अहमद, एक मिनट जाते, एक मिनट। क्या कह रहे हैं? अगर आप कंपनी में बैठे हुए, ये कह रहे हैं ना, फिर तो आप पास थ्रू नहीं ना यूज कर रहे हैं। नहीं, पास थ्रू ऑथेंटिकेशन तो आप जब उस ऑन प्रेम से दूर हैं, क्लाउड और ऑन प्रेम के बीच में पास थ्रू है ना। बिल्कुल। जब आप ऑफिस में बैठे हुए हैं तो जाहिर बात आप उस लोकल उस डोमेन का हिस्सा हैं,
ऐसा है, सही है। ठीक है, अगर ये मशीन बैठ गई तो आप फिर भी कुछ नहीं कर सकेंगे, वो एक अलग बात तो है। लेकिन जो हमने पहले पढ़ा है सिंक्रोनाइजेशन वाला है, सिंक्रोनाइजेशन वाला, जी उसमें तो आप अगर अपनी प्रेम्स पे भी बैठे हुए हैं, लेकिन वो भी आपकी वहां पे एक्टिव डायरेक्टरी दूसरी के जरिए भी अपडेट तो वो कर रहे हैं ना, वो तो कनेक्ट आपस में हो रहा है, यस यस बेशक आप उधर भी बैठे हैं, यस यस ऐसे ही है ना। यस। मुझे भी एक क्वेश्चन है। पहले मेरी वाली थी। नवेद ने पहले उठाया था हाथ। अबे मैं मुंह से बोला ना, टीचर 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 टीचर, सुनता ही नहीं है। बोल भाई बोल। भाई सब ठीक है, नवे तो हाथ कैसे लेके आते हो? यार वो जहाँ पे इमोशंस होते हैं ना, इमोटिकॉन, वहां पे वो। अच्छा रिएक्शंस वाले फोल्डर्स के अच्छा अंदर। अच्छा अच्छा। यहाँ पे लेडीज फर्स्ट सर, लेडीज फर्स्ट। ओके ओके ठीक है, आपने तो दिखा दिया, अब तो रहने दे। मैं भूल गया सवाल क्या था। अच्छा यस, अभी पहले था जो हमने पहले पढ़ा है वो हैश सिंक्रोनाइजेशन। उसके अंदर जब ऑन प्रेम से जब हम क्लाउड पे भेज रहे थे तो हम उसको हैश प्लस इंक्रिप्शन करके भेज रहे थे। ठीक, करेक्ट। अभी जब हम क्लाउड से उल्टा पास थ्रू कर रहे हैं तो हमारे पास क्लाइंट है। क्लाइंट पहले अजूर एडी पे भेजता है अपना यूजर आईडी पासवर्ड। वो यूजर आईडी पासवर्ड क्या हैश और इनक्रिप्टेड होकर जा रहा है या वो विदाउट जा रहा है? नहीं वो कैसे जा रहा है? ऑन प्रेम के ऊपर जाके चेक कर रहा है। जो तुम्हारा टू है, जब टू ये यहाँ पे क्या डेटा जा रहा है? यहाँ पे हैश प्लस इंक्रिप्शन जा रहा है या नहीं जा रहा? और ये हो रहा है तो ये एडी कर रहा है। ठीक है गॉट इट। यहाँ से भी जा रहा है उल्टा हो। सारा एक्टिव डायरेक्टरी कोई भी हो, हैश फंक्शन SHA 256 चल रहा है। तो फिर यहाँ पे ऑन प्रेम के अंदर हमें एक चीज और भी चाहिए होगी जो पहले थी लेकिन अभी तुमने नहीं लिखी। वो क्या था? वो सिंक एजेंट। जानी वो सिंक एजेंट तो हमेशा ही रहेगा ना। हाँ ठीक। वो तो मतलब मैं तो एक मोटी फिगर बता रहा हूँ ना यहाँ पे। सही सही। ठीक है, नहीं मैं वो चाहता मैं, क्योंकि वहां से अगर क्लाउड वाले एडी से अगर वापस ऑन प्रेम आ रहा है तो हैश और डायरेक्ट इंक्रिप्शन नहीं आ रहा डायरेक्टरी पे तो बात नहीं करता ना, सिंक इंजन है। बात सही। करता है ना। हाँ सिंक एजेंट ठीक है। नहीं वो हैश और इंक्रिप्टेड होके ही आ रहा है। ठीक हाँ है हाँ, ठीक है। लेकिन जो मेन फर्क है हैश सिंक्रोनाइजेशन में और पास थ्रू में, वो ये है कि जो बिग डेटाबेस जो एक्टिव डायरेक्टरी का है क्लाउड पे, वो नहीं बनता। वो सारी हाँ इंफॉर्मेशन रिले करता है हम्म, ऑन प्रेम एक्टिव डायरेक्टरी को कि भाई आप मुझे बताएं कि आपको क्या होना है। यस सही ठीक है। नवेद। पास थ्रू का जो वो है फंक्शनैलिटी, ये अगर पास थ्रू ऑथेंटिकेशन हम लोग ले रहे हैं, कर रहे हैं, तो इसमें CDN इन्वॉल्व होता है? नहीं, सीडीएन तो यहाँ पे है। हाँ, सीडीएन यहाँ पर। CDN मतलब फिर भी CDN हम फिर भी यूज करते हैं? हाँ, सीडीएन आप होते हैं। अच्छा, सीडीएन का अगर कॉन्सेप्ट ये है कि आप किस तरह बेस्ट तरीके से एक्टिव डायरेक्टरी तक पहुंचेंगे अजूर की। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारा CDN इन्वॉल्व है, तो अगर कनेक्शन टूट भी जाता है ऑन प्रेमिस एक्टिव डायरेक्टरी से, तो क्या हम फिर भी ऑथेंटिकेट हो जाएंगे नहीं, बिकॉज के CDN के ऊपर हमारा सिंक हुआ नहीं? नो, इट्स नॉट कैश्ड। तो CDN फिर क्या कर रहा है बेसिकली? क्यों CDN की क्या फिर रोल आ जाता है, जबकि उसको हर रिक्वेस्ट ही अगर एक्टिव डायरेक्टरी को भेजनी है नहीं, तो फिर CDN क्यों सीडीएन का इन्वॉल्व मतलब कर ये रहा है? है कि फर्ज करो अब ये माइक्रोसॉफ्ट का आर्किटेक्चर ये है कि माइक्रोसॉफ्ट के पास एक एक्टिव डायरेक्टरी एज अ सर्विस दे रहा है वो आपको। ठीक है, अब एक्चुअली कितनी एक्टिव डायरेक्टरी होंगी दुनिया में, वो रेप्लिकेशन कर रहे होंगे रियल टाइम। अगर ये फर्ज करो यूके में वो तो है, आप आपस में रीजन्स में कर रहे हैं या कहीं भी जिस यूएसए तरह में भी है, कर रहे हैं। लेकिन आपको तो उसकी कोई डिटेल नहीं है ना। नहीं है हाँ। ठीक है, ये आपको समझ लो कि सिंगापुर में कर रहे हैं ये। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनल आर्किटेक्चर है। आप कहाँ से ऑथेंटिकेट हो रहे हो ये आपको नहीं पता। ये नहीं पता। आप यहाँ पे बैठे हुए हो, आप हो चाइना में फॉर एग्जाम्पल, आपका लैपटॉप चाइना में। अब सीडीएन ये बताएगा यार कि मेरे सबसे क्लोज कौन सा एक्टिव डायरेक्टरी का इंस्टेंस है जिसको मैं रिक्वेस्ट भेजूं। सीडीएन आपको ये कर रहा है, वो ये नहीं कर रहा कि नहीं आपकी कोई भी, भले आप चाइना से भी भेज रहे हो, आपकी जाएगी यूके तक। समझ आ गई? सीडीएन का कंटेंट डेटा नेटवर्क वो आपको ये दे रहा है, लेकिन एक्चुअली जो भी आपकी ऑथेंटिकेशन वापस आ रही है वो कैश नहीं होती। हम उसको कैश नहीं करते सीडीएन नेटवर्क के ऊपर, हम उसको सेव नहीं करते।
तो मतलब ये है कि अगर दोबारा आपकी ऑथेंटिकेशन होगी तो दोबारा एक्टिव डायरेक्टरी तक जाएगी। ये डिपेंड करता है कि आपकी एक्टिव डायरेक्टरी की पॉलिसी है क्या, लेकिन उसका सीडीएन से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, ओके। वो सैस है ना, एडी सैस है ना, इस वजह से वो सर्विस तो कहीं भी रखें, वो उनकी अपनी मर्जी। लेकिन क्या जैसे तुम बता रहे थे अहमद, एक बार नहीं, वो तुम तो जिक्र कर रहे थे। अज्यूर की एक्टिव डायरेक्टरी SaaS है ना। अगर ऑन प्रेमिस है डायरेक्टरी, एक्टिव डायरेक्टरी, तो वो तो आपको ऑन प्रेमिस ही जाएगी वो तो ऑन रिक्वेस्ट ना। प्रेम है ना। वो तो ऑन प्रेम जाएगी, लेकिन तुम बोल रहे हो ना क्लाइंट जो है क्लाउड में अगर वो होता है तो सीडीएन तो क्लाउड में है ना। क्लाउड से वो सीडीएन वो सिर्फ ये देखेगा कि उसके उसके करीब कौन सी वाली माइक्रोसॉफ्ट की कौन सी रीजन या कौन सी जोन में, अवेलेबिलिटी जोन के अंदर वो कौन सा करीब है, उसके अलावा फिर वहां से वो भेजेगा तो ऑन प्रेम पे ही ना। क्योंकि ये नेटवर्क तो तुम्हारा या तो वीपीएन होगा या एक्सप्रेस राउट होगा ना फिर। हाँ, नहीं, वो असल में मैं क्लियर कर देता हूँ। मेरे जो क्वेश्चन रेज हुआ था वो बैकग्राउंड उसका सीडीएन का ये मेरा था कि जो भी फ्रीक्वेंट यूज डेटा होता था वो सीडीएन पे सेव हो जाता था। जैसे कि अगर आप वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो तो उसके अंदर इमेजेस, उसकी वीडियोस, यस यस। तो आपको बजाय इसके कि एवरी रिक्वेस्ट सीडीएन ऑन प्रेमिस पे सर्वर्स पे भेजे, वो वहीं के वहीं आपको सर्व कर देता था। आपको स्पीड तेज हो जाती थी सीडीएन नवेद, वो यूज करने से। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन नहीं भेजता, वो तो ऑथेंटिकेशन तो हमेशा पीछे से होगी। नहीं, सीडीएन के अंदर ऑथेंटिकेशन का एक मतलब एलिमेंट है इसके अंदर भी। जब आप लेयर 7 एक्टिव वो यूज कर रहे होते हो फायरवॉल, तो वहां पे ऑथेंटिकेशन का होता है चक्कर। लेकिन वो बहरहाल वो दैट इज द डीप टॉपिक। सीडीएन जो मैं जिस सेंस में यूज कर रहा था वो ये था कि सीडीएन कैश कर लेता था मोस्ट फ्रीक्वेंट रिक्वेस्ट को या डेटा को। तो उसी तरह मैंने, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने अभी लॉग इन की है अपनी एक्टिव डायरेक्टरी, 5 मैंने अपना बंद करके गया, लॉग ऑफ हुआ, दोबारा 2 मिनट के बाद दोबारा मुझे अगर लॉग इन करना है, लैपटॉप खोला, तो वो रिक्वेस्ट ऑल द वे डाउन चाइना से यूके आएगी रिक्वेस्ट, या सीडीएन कहेगा ठीक है ये अभी मेरे पास इसकी थी नहीं ऑथेंटिकेशन, नहीं अभी नहीं 2 नहीं मिनट नहीं, में। वो सीडीएन नहीं करेगा एक्चुअली। डीप जो तुम्हारी बात सही है, मतलब कि पास थ्रू भी इतना पास थ्रू नहीं है एक्चुअली। जब ये एक्टिव डायरेक्टरी जब उसको क्रेडेंशियल भेजती है ना एडी को, तो यहाँ पे भी आपके पास एक कैशिंग मैकेनिज्म होता है, क्योंकि ये लाइट वेट है। वो उसमें ये होता है कि ये बंदा नवेद है, ये ऑथेंटिकेट कर लो उसको 5 घंटे के लिए, 5 आवर्स, ठीक है। अब नवेद जब दोबारा जब रिक्वेस्ट भेजेगा ऑथेंटिकेशन के लिए तो वो उसको यहीं से मिलेगी। लेकिन अगर आपका 5 घंटे में पासवर्ड पीछे से चेंज हो गया तो फिर आपकी ये रिक्वेस्ट फेल हो जाएगी, क्योंकि ये ऑथेंटिकेशन आप नहीं रखी। तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप एडी पे जो कैशिंग है और आपकी पासवर्ड लाइफ साइकिल जो एक्टिव डायरेक्टरी पे है उसका टाइम मैच करना चाहिए। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे तो ये भी हो सकता है जो तुमने बताया अभी अहमद, कि वो 5 घंटे के लिए कैश कर लेता है और मैं ऑन प्रेमिस से मैं नवेद का यूजर 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 नहीं हूँ, नवेद का मैं परमिशन चेंज कर दूं या मैं नवेद का पासवर्ड चेंज कर दूं, तो मगर जब चाइना से नवेद ने डील उसको किया, नवेद ने वो पुराना वाला डाला, तो उसने बोला यार इसको तो अभी मैंने 5 घंटे के लिए किया है, तो ये ओके, उसने नहीं, उसको ये ऑथराइज कर दिया। आप समझ नहीं रहे ना। ये आपके पास आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर है, माइक्रोसॉफ्ट तो वाले कह रहे हैं कि हम तो नो कैश करेंगे। अच्छा ठीक है ना, हाँ ना, वही आप कहते हो कि नहीं मुझे मेरे यूजर्स को 5 घंटे के लिए आप कैश कर लो, ये आप कह रहे हो ना, माइक्रोसॉफ्ट वाले थोड़ी कह रहे। आपने बनाई ये पॉलिसी, आप एडमिनिस्ट्रेटर हो इस कंपनी के, आपने बनवाई है ये फॉर सीडीएन पर्पसेस, फायदा नहीं है सीडीएन पर्पसेस। माइक्रोसॉफ्ट खुद नहीं कर रहा, माइक्रोसॉफ्ट तो कह रहा है हम हर रिक्वेस्ट को पीछे भेजेंगे। यस, ओके, हाँ, क्लियर हो गया इस कॉन्सेप्ट। ठीक, किसी को कोई सवाल? जी अहमद भाई। श्योर भाई, पूछ भी लें। जी जी अहमद भाई, आवाज आ रही? जी सर। हाँ आ रही। जी अहमद भाई, हमने ऑन प्राइम में देखा था कि डायग्राम जो भी आपने खत्म की है कि उसके अंदर उसका एक्टिव डायरेक्टरी अगर बाय चांस खत्म हो गई है ठीक और है, उसके बाद आगे वीपीएन कनेक्शन जो अयोर क्लाउड और प्राइम के दरमियान है, ठीक है। वो भी किसी वजह से खत्म हो गया है, तो अब फिर हेलो श्योर भाई,
चलो भाई। शार ने चबा ली भाई लाइन। आसिफ भाई। जी अच्छा भाई, आप सवाल पूरा कर दें। नहीं, मुझे नहीं होगा, मुझे पता होगा यार। अहमद भाई, इसका जो पास थ्रू है, इसका सिंक कितना इंटरवल पे होता है? नहीं, उसका सिंक नहीं होता ना। जैसे रिक्वेस्ट आएगी वो तब भी वो रिक्वेस्ट वो करेगा उसको। यस। उसका ऐसा फायदा क्या है हमें, बस पास थ्रू का फायदा क्या हाँ, है? मैं यही सोच रहा था कि जब उसमें जो हैशिंग है उसमें ज्यादा बेटर है, पास थ्रू क्यों यूज कर रहे हैं? नहीं, लेकिन अब जैसे Security है ना अगर फायदा। अगर मैं आपको अभी बताऊं, जैसे कुछ बैंक्स होते हैं, बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, या तो अभी अगर यूके है, यूके जो है वो अपनी यूके की कोई कंपनी जो है अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो क्लाउड पे नहीं देना चाह रही, नहीं खासतौर पर अपने तो यूजर की, तो उसके लिए ये सर्विस ज्यादा बेहतर रहेगी। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के जो क्लाउड है वो चाइना में भी है, सिंगापुर में भी है और डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। लेकिन अगर कोई यूके की कंपनी बोल रही है कि भाई हमारी ये रिस्ट्रिक्शन है कि हमारे डेटा जो है यूके से बाहर ना जाए, तो फिर हाँ। वो पास थ्रू यूज करेगी, वो उसको हैश ओके, नहीं यूज करेगी, ओके, ओके। क्योंकि वो बोलेगी कि नहीं, हमारा डेटा हमारे पास ऑन प्रेम पे होना चाहिए डायरेक्टरी के अंदर। हाँ, क्लाउड यूज कर लेते हैं, यही मेरे ख्याल में ज्यादातर जो बैंक्स वगैरह हैं वो अपने यूजर का इन्फॉर्मेशन तो बाहर नहीं निकालेंगे। सही। शहजाद भाई आप हो? नहीं है, लॉबी में ना हो। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हैश सिंक्रोनाइजेशन, पास थ्रू ऑथेंटिकेशन। अब है कि फर्ज करो यही एक्टिव डायरेक्टरी इस कंप्यूटर के साथ जो चाइना में है, नवेद का, अरे तू चाइना में बैठा है, बताता नहीं है। पर पता नहीं कब पहुंच गया मैं यार जाने। कहाँ से, आंखों से तो नहीं लगती चाइनीज यार नवीद भाई। अब चलो। नवेद ने अपने आप को ऑथेंटिकेट किया है हैश या पास थ्रू ऑथेंटिकेशन से। ऑथेंटिकेशन डन हो गई है। अब सवाल आ गया ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन में आप ये कहते हो कि नहीं, मुझे अज़ूर एडी को खाली आइडेंटिटी यूज करना है, ऑथराइजेशन नहीं करना। ऑथराइजेशन के लिए मुझे एडीएफएस इस्तेमाल करना है। तो ऑथेंटिकेशन तो हो गई। अब जब ऑथराइजेशन जाएगी तो दोबारा अज़ूर एडी एडीएफएस से बात करेगा कि भाई यूजर तो हमें पता है कि सही है, आप बताओ कि आप हमें टोकन दो, जनरेट करो टोकन, ताकि क्योंकि नवेद को तो ये शेयर पॉइंट की एप्लीकेशन एक्सेस करनी थी। शेयर पॉइंट ने उसको रिडायरेक्ट करवाया यहाँ पे जो कल हमने पढ़ा है, एक्टिव डायरेक्टरी। एक्टिव डायरेक्टरी कहती है सॉरी, मैं ऑथराइज नहीं कर सकती खुद से, मुझे इससे बात करनी है, ये टोकन देगा, वो टोकन नवेद को मिलेगा, नवेद वो टोकन शेयर पॉइंट को भेजेगा। तो इसके लिए मतलब क्या हुआ कि ये जो एप्लीकेशन है ये ट्रस्ट रिलेशनशिप इसका किसके साथ है? ऑन प्रेम एडीएफएस के साथ। यस, किसी को कोई सवाल इस पर? और शेयर इधर पॉइंट कहाँ ठीक पर है। है? शेयर पॉइंट SharePoint कहीं भी है, क्लाउड कहीं कहीं, जैसे फर्ज करो ये बल्कि एक तो ये इसमें भी सीडीएन अप्लाई होगा ना? हाँ, सीडीएन तो यहाँ पे है ना आपका, सीडीएन तो यहाँ पर है, ठीक है, मतलब सीडीएन ओके। शेयर पॉइंट की मतलब अगर कॉपी सेव होगी दूसरी नहीं नहीं जगह तो नहीं फिर नहीं तो नहीं नजदीक नहीं वाले को नहीं चलेगा। नहीं नहीं शेयर पॉइंट कहीं है
या आप कोई और एप्लीकेशन ले लो, फर्ज करो आप ले लो कोई ड्रॉप बॉक्स है ओके या कोई भी थर्ड एप्लीकेशन है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो एप्लीकेशन ट्रस्ट रिलेशनशिप किसके साथ है, उसकी ADFS के साथ, क्योंकि ADFS फिर उसको टोकन जनरेट करेगा, जो कल हमने पूरा ओथ देखा है तरीके से। शहजाद भाई आप हो? जी अहमद भाई सॉरी, इंटरनेट डिवाइस पावर ऑफ हो गई थी, सॉरी। आप सवाल कर रहे थे? मैं अब इसलिए खामोश हो गया कि आप नेक्स्ट पढ़ा रहे तो वो अच्छा नहीं लगना था इस तरह क्वेश्चन करते हुए। वो क्वेश्चन ये था अहमद भाई कि ऑन प्राइम लॉगिन हो रहे हैं जैसे आसिम साहब कह रहे थे, और हमारी एक्टिव डायरेक्टरी खत्म होगी किसी वजह से। आपने डायग्राम में भी ना उसके ऊपर कट लगाया हुआ था, क्रॉस लगाया था, लेकिन हमारा जो प्राइम है वो VPN के जरिए या एक्सप्रेस रूट के जरिए कनेक्ट है उसके साथ, अयोर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ, यानी कि क्लाउड के साथ। और उसमें आपने बताया कि डाटाबेस तो है नहीं है, ठीक है। तो उस डेटाबेस नहीं है तो फिर जेन में ये आता है कि उसके अंदर यूजर नेम पासवर्ड जो जितना भी डाटा है एक्टिव डायरेक्टरी का वो वहां पे सिंक नहीं हुआ होगा, रिप्लिकेट नहीं हुआ होगा। हाँ सही है। तो फिर ऑन प्राइम जब वो लॉगिन करने की कोशिश करेगा कोई यूजर, तो क्या वो हो सकेगा? नहीं नहीं हो सकेगा, बस यही जानना था। जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी भाई। सर, आपने शायद ये पूरा मिस कर दिया है। हाँ जी, वो डिवाइस सॉरी बंद हो गई थी, मैं बता रहा था। मैं ये कह रहा था कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है, ऑथेंटिकेशन पढ़ी है, ठीक है ना। जी ऑथराइजेशन के लिए जब सर्च करें, हम सर कह सकते हैं कि 2 वे हैं ऑथेंटिकेशन के और बाकी जो वे है वो ऑथराइजेशन के हैं, इसी तरह ही है। ऑथराइजेशन और आप बल्कि मैं इस तरह कह लें कि यहाँ पे अब आपका AD कनेक्ट से रेप्लिकेशन हो रही है। यस, तो अब जब नवेद चाइना से करता है, AD को देता है, तो AD उसको कहता है कि यू आर ऑथेंटिकेटेड, ठीक है, भले वो पास थ्रू से हो या हैश से हो, यानी कि ऑथेंटिकेशन के 2 तरीके हैं, हैश और पास थ्रू। अब कल हमने पढ़ा था कि 2 चीजें होती हैं, एक होती है ऑथेंटिकेशन और एक होती है ऑथोराइजेशन। अब शहजाद भाई, इस नवेद ने बेसिकली एक एप्लीकेशन है शेयर पॉइंट, उसको एक्सेस करना है। जब उसने उसको एक्सेस करने के लिए कहा तो शेयर पॉइंट ने बोला कि पहले तो अपने आप को ऑथेंटिकेट करो। AD एक्टिव डायरेक्टरी ने उसको ऑथेंटिकेट कर दिया। अब शेयर पॉइंट ये कहता है कि भाई तुम्हारे पास कुछ करने की इजाजत भी है, ऑथेंटिकेट तो तुम हो गए, क्या तुम ये वाली फाइल्स देख सकते हो, ये वाले फोल्डर्स देख सकते हो, मतलब तुम्हारा क्या एक्सेस है, किस लेवल का एक्सेस है, ये चीज कौन बताएगा? नॉर्मली तो हम एक्टिव डायरेक्टरी को इस्तेमाल करते हैं ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए, लेकिन इस कंपनी ने abc.com ने ये डिसाइड किया हुआ है कि नहीं, एक्टिव डायरेक्टरी खाली ऑथेंटिकेशन करेगी, ऑथराइजेशन नहीं करेगी। तो उसमें क्या करता है कि जब तीसरा रिक्वेस्ट आता है, जब ये भेजेगा ऑथराइजेशन की, तो एक्टिव डायरेक्टरी ऑन प्रेम ADFS को भेजेगी कि भाई बताओ आप हमें टोकन दो। ये टोकन वापस जाएगा AD में, AD से जाएगा लैपटॉप पे और वहां से जाएगा शेयर पॉइंट पे। शहजाद भाई, ये आपको समझ में आता है? बिल्कुल, ये समझ आ गया भाई। नवेद भाई? हाँ, ये जो ADFS जो ऑन प्रेम इंस्टॉल हुआ है, ये सेपरेट कंपोनेंट है या एक्टिव डायरेक्टरी का ही एक पार्ट है? यानी कि जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर रहे होंगे, so will it install automatically as a part of that,
या इसके लिए हमें अलग से कोई लाइसेंसिंग या एप्लीकेशन स्टार्ट It's a करनी है? separate license, but it can be installed on the same machine as Active Directory. ओके, ठीक है, सही, थैंक यू। ADFS का जो लेगेसी नाम था उसका नाम कहते थे कंडीशनल एक्सेस। मतलब ये जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जो आज हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये चीज एग्जिस्ट करती थी ADFS के नाम से, लेकिन बहुत कम इस्तेमाल हुई है। ठीक है, ओके, गुड। जी भाईजान, चलो भाई। जी पहले इजाज भाई ने हाथ खड़ा किया। इजाज भाई, मैं हाथ खड़ा कर दिया, मुझे तो पता भी नहीं चला। नहीं, इजाज भाई ने हाथ नहीं खड़ा किया, मतलब कुछ और देखा जी होगा मैंने यहाँ पे। देखा। तो अच्छा मेरा क्वेश्चन ये अहमद भाई कि ये एसपी शेयर पॉइंट को थोड़ा सा हल्की सी डेफिनेशन के साथ जरा बता दीजिएगा, मेरे माइंड से निकल गया। शेयर पॉइंट एक जैसे एप्लीकेशंस होती है ना, डिफरेंट एप्लीकेशंस है। जी जी यूट्यूब एक एप्लीकेशन है, जी जी अहमद भाई, जीमेल एक एप्लीकेशन है, जी बिल्कुल। शेयर पॉइंट एक वो एप्लीकेशन है जहां पे कंपनीज अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी चीजें सेव करता है। ठीक है, जी बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। तो एक डायरेक्टरी सर्विस है कंपनी की, उसमें उनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन हुई होती है। शेयर पॉइंट के लिए आप शेयर पॉइंट को बहुत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, वो पूरा एक अलग टॉपिक हो जाएगा। लेकिन शेयर पॉइंट को अगर आप समझ लें कि एप्लीकेशन है जिसका काम जी, ये जी। है कि वो कंपनी की जो इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी है उसको मैनेज जी करता है। जी, इसके लिए शायद वो फाइल सर्वर भी बना सकते हैं और फाइल फोल्डर भी सर्वर कह बना लो, सकते हाँ, हैं। क्लासिकल नेम फाइल सर्वर कह लो। यस, जी जी, थैंक यू, बहुत मेहरबानी अहमद भाई, जज़ाकल्लाह। ओके, तो ये चीजें आपने पढ़ी। अब एक और ऑप्शन है पासवर्ड राइट बैक। ये अगर आप जब इस ऑप्शन को आप इनेबल करते हो तो इसका मतलब ये है कि अगर फर्स्ट करो नवेद ने इस एजोर एक्टिव डायरेक्टरी पे लॉगिन किया है और सेलेक्ट किया कि आई वांट टू चेंज माय पासवर्ड, ठीक है, चेंज माय पासवर्ड, तो वो जो भी नया पासवर्ड जो उसका न्यू पासवर्ड होगा वो सिंक करेगा यहां से ताकि वो रेप्लिकेट हो जाए एक्टिव डायरेक्टरी। यानी कि कहने का मकसद ये है कि आप हैश सिंक्रोनाइजेशन चला सकते हो, लेकिन उसमें अगर आपने क्लाउड में पासवर्ड चेंज किया है तो वो सिंक नहीं होगा जब तक कि आप पासवर्ड राइट बैक का ऑप्शन क्लिक नहीं करोगे। यानी कि एक वो आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कहता है कि मैं ये हमारी प्राइमरी साइट है, हर नया यूजर जो बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, सिंक यहाँ पे होगा, वो इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर उसको अपना पासवर्ड बदलना है तो उसको हमारी इस साइट पे करना पड़ेगा, वरना आप पासवर्ड राइट बैक का ऑप्शन क्लिक कर लें, वो यहाँ पे चेंज करेगा और यहाँ पे उसको अपडेट कर देगा। सिंपल। ठीक। अब एक चीज जो शायद मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी देखी हो, मेरे पास दो दफा मेरे पास एक जीमेल वालों से, गूगल से ईमेल आया कि वी हैव फाउंड योर पासवर्ड ऑन द डार्क साइड। यानी कि मेरा जो जीमेल का पासवर्ड है जो मैं यूज करता हूं उसका एक हैश फंक्शन है, ठीक है। जीमेल वालों ने एक, जहां डार्क साइड वो साइट्स होती हैं जहां पे आपकी हैकर्स वगैरह लोड शेडिंग होती है यहाँ पे, हैं, जहाँ लोड शेडिंग होती है। हाँ, लोड शेडिंग होती है यहाँ पे, वहां पे लोगों के पासवर्ड क्रेडिट कार्ड चुराते हैं, ये करते हैं।
तो ये ग्लोबल सर्विस है जो जिसको दुनिया की बड़ी कंपनी, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट है, जीमेल है, याहू है, हर बड़ी कंपनी, सिस्को है, ये लोग एक यानी कि सुनते रहते हैं कि यार इस वक्त कौन कौन से पासवर्ड लीक हो गए। अब इंसान की टेंडेंसी क्या है? हमारी टेंडेंसी ये है कि अगर आपको मेरा एक पासवर्ड पता चल जाए, मेरा ख्याल है उससे आप मेरी 70% चीजें एक्सेस कर लोगे। जाहिर सी बात है, मैं हर वेबसाइट के लिए अलग पासवर्ड तो नहीं बनाऊंगा, मैं एक ही पासवर्ड बनाऊंगा जिससे मैं तकरीबन ज्यादातर चीजें चलाऊंगा। वही मेरे शायद हो सकता है आईफोन का भी पासवर्ड हो, वही मेरा कुछ हो। आप समझ रहे हो? तो ये लोग क्या करते हैं कि कुछ सिक्योरिटी सर्विसेज हैं जो ये लोग मॉनिटर करते हैं, कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग चलती है कि यार कौन कौन से पासवर्ड लीक हो गए, यानी कि डार्क साइड पे चल रहा है। जब डार्क साइड से उनको पता चलता है कि यार एक हैश फंक्शन ये जो है ये लीक हो गया है, जीमेल अपने बिग डेटाबेस में चेक करता है, माइक्रोसॉफ्ट अपने बिग डेटाबेस में चेक करता है कि यार ये हैश फंक्शन हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। उसने देखा कि करता है, उसने बोला ये किसका है? उसने बोला भाई एक साहब है, अहमद साहब, वो हैं। तो उन्होंने मुझे एक ईमेल लिखा कि भाई देखिए आपका पासवर्ड डार्क साइड पे चला है, इसलिए हम आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं कि आप फटाफट अपना पासवर्ड रिसाइकिल कर लें, यानी कि चेंज कर लें। तो मैंने किया। फिर कुछ सर आप उनको बता देते ना कि आप ही हैं वो, ब्लैक मार्केट से आप जो है वो क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे थे। हाँ, jarubawa.com चला रहे थे हम, है ना? तो मतलब 2 दफा हुआ है मेरे पास ये हुआ। एक्चुअली जब मैं इसकी अज़ूर की अभी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहा था, तो उन्होंने ये लिखा है यहाँ पे एक चीज, ये मैं एक्चुअली क्यों बता रहा हूँ कि उन्होंने लिखा है कि अगर आप अज़ूर एडी इस्तेमाल करते हैं, अज़ूर एडी यानी कि क्लाउड, जो हमने इतनी बड़ी अभी जिसमें आपका डेटाबेस सिंक होता है और सारा बिग डेटाबेस बनता है, तो माइक्रोसॉफ्ट वाले कह रहे हैं जो लोग हमारे एडी को इस्तेमाल करते हैं, हम उनके पासवर्ड्स को मॉनिटर करते हैं कि आया कि वो डार्क साइड पर हैं या नहीं। लेकिन जो लोग अपनी ऑन प्राइम एक्टिव डायरेक्टरी चला रहे हैं, ये सर्विस उन लोगों के लिए नहीं है। यस, तो मतलब एक 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 फायदा जो माइक्रोसॉफ्ट आपको दे रहा है कि अगर आपका पासवर्ड का हैश हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है अगर, तो फिर हम उसको मॉनिटर करेंगे कि कहीं ये दुनिया में कहीं लीक तो नहीं हुआ, और अगर लीक हुआ है तो हम आपको बता देंगे। बड़ी अच्छी बात है भाई। ये मतलब डेटा सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है कि आपके पासवर्ड को ये जगह जगह डाल के चेक कर रहे हैं कि भाई पासवर्ड ब्रीच तो नहीं हुआ, वो मतलब सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है कि आपका पासवर्ड किसी के पास रखा हुआ है और वो आपका पासवर्ड जगह जगह जो है वो चेक कर रहे हैं कि भाई ये लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं, वो तो यूज हुआ है हैश कि नहीं हुआ है। नहीं वो तो वो कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर नहीं होता, हैश फंक्शन का है। माइक्रोसॉफ्ट डार्क वेब से डेटा उठा रहा है और अपने अगेंस्ट अपने पास जो डेटा है उसमें चेक कर रहा है। चेक कर रहे हैं हाँ, वो माइक्रोसॉफ्ट तुम्हारा डेटा उठा के कुछ जगह थोड़ी चेक कर रहा है, ना। उनका डेटा उठा के तो अपने पास चेक कर रहा है। Yes. लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को या किसी और साइट को ये कैसे पता चल रहा है कि लीक हुआ? लीक होना मतलब एक्चुअली है क्या? मतलब पासवर्ड किसी और आईपी से गया हुआ, वो डेटा पैकेट में हेडर में वो लोग को ये आईपी कभी दिखा नहीं जो एक्चुअल यूजर का है, कुछ सर और आपने, आईपी दिख रहा है। मेरा ख्याल है अकबर भाई ने हिंदी फिल्में कम देखी हैं, हम आपको दिखाते हैं। एक्चुअली ये काम ये हो रहा है कि कुछ स्पाइज हैं जो सिक्योरिटी लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन काम करते हैं डार्क साइड्स पे। ठीक है, वो उन चैट्स को सुनते हैं, वो उसका हिस्सा होता है। एथिकल हैकर ना, जस्ट एथिकल हैकर्स वो करते ये हैं कि वो बनते तो ये हैं कि हम उस डार्क वर्ल्ड का हिस्सा हैं, लेकिन वो ये इंफॉर्मेशन इन कंपनीज को देते हैं कि भाई इस वक्त हमारे पास टॉप रेडार में ये 10 क्रेडिट कार्ड या ये 100 लोग के पासवर्ड जो हैं वो लीक हुए हैं। ये लोग अपने डेटाबेस में चेक करते हैं कि आया ये कोई हमारे एम्प्लॉइज, हमारे यूजर्स, हमारे कस्टमर्स का तो नहीं है, और अगर मैच कर जाता है तो उनको इतना करते हैं कि भाई एक पोटेंशियल रिस्क है, आपकी मर्जी है, आप कुछ करना चाहो नहीं करो। ठीक है, एक्चुअली जो लोग चुराते हैं वो नहीं बताते इन्हें,
लेकिन उनके स्पाइज हैं जो इन लोगों को बताते हैं। तो एक नेटवर्क चल रहा है, एक गेम है, स्पाई नेटवर्क है। और ये सर्विस सिर्फ पासवर्ड हैश में ही मिलेगी, पीटीए और एडीएफएस में नहीं मिलेगी? नहीं। ओके। शहजाद भाई काफी देर से खड़ा करके खड़े हुए हैं मुझे। शहजाद भाई मैंने हाथ पे जाके 2 दिन बाद हाथ भी मारा है, मैंने कहा शहजाद भाई नीचे लाए। आप जनाब मैं इधर ही हूँ, मैं हाथ भी करा देता हूँ जनाब। नहीं आप कुछ हाथ सवाल भी कर दे- रहे थे? आप सवाल जी? कर रहे थे, कुछ सवाल करना है आपको कोई? नहीं मैं म्यूट पे था। नहीं अच्छा, वो नहीं, आपका वो हैंड रेस था ना, इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं मैं म्यूट पे था। तो मतलब ये जो कुछ अभी हमने व्हाइट बोर्ड किया है, अब उससे इनके कंटेंट को थोड़ा सा जल्दी कल समझ लेते हैं। तो Azure AD कनेक्ट में ये कह रहा है कि ये यूजर्स हैं, ये आपके क्लाउड है, ये आपका ऑन प्रेम है। उन्होंने एक सर्कल बना दी, ये AD कनेक्टेड, ये साइन ऑन है, ठीक है। इससे अगर आपको समझ में आता है तो वर्जन बेहतरीन है। उसके वही कह रहे हैं पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन, अ साइन इन मेथड दैट सिंक्रोनाइजेस अ हैश ऑफ अ यूजर ऑन प्रेम AD पासवर्ड विद Azure AD, ठीक है। पास थ्रू ऑथेंटिकेशन क्या होती है, जिसमें allow users to use the same password on prem and in the cloud but does not require additional infrastructure for federated environment, यानी कि सीधा वो उसके पास जाता है। फेडरेशन इंटीग्रेशन यही है कि वो ADFS इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ चलती है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब हमें पता है कि क्या मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन। दूसरा है हेल्थ मॉनिटरिंग। एक्चुअली हाँ, ये रह गया मेरे से। ये इस इन्वायरमेंट में एक्टिव डायरेक्टरी जो चल रही है, ऑफ कोर्स मॉनिटरिंग हमें पता है, हमने Azure AZ900 में भी पढ़ी है कि मॉनिटरिंग सर्विस होती है। मॉनिटरिंग सर्विस Azure एक्टिव डायरेक्टरी क्लाउड की आपके ऑन प्रेम में क्या क्या हमने देखा है, आपको डोमेन कंट्रोलर होता है, आपका एक्टिव डायरेक्टरी होता है, आपका सिंक इंजन होता है, आपका AD कनेक्ट होता है। ये सारी चीजें जो ऑन प्रेम में है, एक्टिव डायरेक्टरी उनको मॉनिटर करती है और आपको बताती है कि यार आपकी ये मशीन बैठ गई है, या इसकी CPU खत्म हो रहा है, या इसकी रैम खत्म हो रही है, जो भी, यानी कि आपको उन रिसोर्सेज की मॉनिटरिंग के लिए कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। अगर है तो आपकी मर्जी है, लेकिन क्लाउड इन चीज की भी मॉनिटरिंग कर देगा एक्टिव डायरेक्टरी की। एक्टिव डायरेक्टरी की आपकी डोमेन कंट्रोल एक्टिव डायरेक्टरी है। तो मतलब वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो लोग Azure AD को साइन अप करते हैं वो अपने ऑन प्रेम एक्टिव डायरेक्टरी के एनवायरनमेंट को मॉनिटर भी कर सकते हैं थ्रू क्लाउड, ठीक है। फिर वो ये बता रहे हैं यहाँ पे वो कि Azure Active Directory Connect Health provides robust monitoring of your on-premise identity infrastructure. It enables you to maintain a reliable connection to Microsoft 365, Office Online, ठीक है। जो हमने पढ़ा है कि आप एक्टिव डायरेक्टरी से हर उस चीज को मॉनिटर कर सकते हैं जो ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। जैसे आपका कोई MS ऑफिस का कोई सर्वर चल रहा है, 365 है, स्काइप है, या टीम्स है, जो भी है, वो क्या करता है, मॉनिटर एंड गेन्स इनसाइट इनटू ADFS सर्वर्स, Azure AD कनेक्ट, डोमेन कंट्रोलर, ये सारी चीजें मॉनिटर करता है। मॉनिटर एंड गेन इनसाइट टू द सिंक्रोनाइजेशन दैट अकर्स बिटवीन योर ऑन प्राइम EDDS एंड AD। फॉर एग्जांपल, आप जैसे मैंने कहा कि हर 2 मिनट बाद सिंक्रोनाइजेशन चलती है, कोई नेटवर्क में ग्लिच आया, आपकी सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुई, आपको इसकी रिपोर्ट मिलेगी कि भाई आपके पिछली दफा जो 2 मिनट पहले सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट नहीं हो सकी थी इस एरर की वजह से, मतलब आपको रिपोर्ट मिल रहा है। Monitor and gain insight on your on-prem identity infrastructure that is used to access Microsoft 365 and other AD applications, ठीक है। Using AD Connect Health works by installing an agent on each of your on-prem sync servers. Of course, ये हमने CCNP में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है कि एजेंट बेस और एजेंट लेस मॉनिटरिंग क्या होती है। इंशाल्लाह ये चीज़ मैं तलहा और शहजाद भाई और अकबर को इंशाल्लाह किसी और क्लास में थोड़ा सा और वाज़ेह कर दूंगा, लेकिन आपको अंदाजा है कि एजेंट का क्या मतलब है यहाँ पे। एक्सप्लोर ऑथेंटिकेशन ऑप्शन। ऑथेंटिकेशन ऑप्शन में देखें उन्होंने क्या दिया है, पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन है, फेडरेशन विद ADFS है, ऑन प्रेम इंफ्रास्ट्रक्चर है, पासवर्ड, मतलब मैं
टू बी ऑनेस्ट जब मैंने ये डायग्राम देखी थी तो मुझे खुद समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं इसको पढ़ूं कैसे और उसको पढ़ाऊं कैसे, ठीक है, लेकिन उन्होंने इसको करके सेम यार, मैं भी यही सोच रहा था ये इन्होंने एरो क्यों बनाया है बीच में इतना बड़ा। मैं उसको काफी देर में लगा रहा इसके पीछे कि यार ये है क्या, लेकिन वो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज अच्छी कि मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का ना डायरेक्ट एक्सेस है, तो फिर मैं उसके उस पर गया, मैंने कहा यार इसको देखो तो ये क्या क्या रहा है, वो टेक्निकल जर्नल्स एंड लाइब्रेरीज है, तो वहां पे मैंने देखा है, तो वहां पे काफी डिटेल में उन्होंने बताया हुआ था जो मैंने ड्राइंग तुम्हें दिखाई है आज, लेकिन मैं खुद चप्पू पप्पू हो गया कि ये क्या है, ये है क्या, ठीक है ना, उन्होंने एक वो गोला बना दिया ये। खैर समरी में वो आपको ये कह रहे हैं कि अगर आपको ऑन प्रेम एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेशन नहीं चाहिए तो आप खाली क्लाउड ओनली ऑथेंटिकेशन कर लो, ठीक है। अगर आपको ऑन प्रेम एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेशन चाहिए, यानी कि आप चाहते हैं कि आपके सारे ऑथेंटिकेशन आपकी कहाँ पे हो, वो वहां पे हो, अज़ूर एडी में हो और डेटाबेस दोनों जगह हो, तो आप पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरी ईडी पे कुछ ना हो, मेरी खाली सारा ऑन प्रेम हो, तो आप एक्टिव डायरेक्टरी मतलब पास थ्रू ऑथेंटिकेशन यूज कर सकते हो, और ये फेडरेशन वो है ऑथराइजेशन की, ठीक है। फिर वो बता रहे हैं पीएचएस कॉन्फ़िगरेशन, पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन, ऑन प्रेम ये है, ऑफिस ये है, बीच में कुछ हो रहा है जो उन्होंने बता दिया, ठीक है। मतलब वो ये सारी डिटेल जो है मैं मतलब हम कवर कर चुके हैं, आई डोंट थिंक कि मुझे यहाँ पे कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा है जो यहाँ पे है जो हमने नहीं पढ़ा अभी तक। ऑल 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 पढ़ा हुआ है। एक चीज थी वो, मगर वो पिछले पेज पे थी, वो तुमने पढ़ा बता दी है। ओके आसिफ भाई आप भी पढ़ के आए हो ना? जी जी, लेकिन ये ऊपर वाला जो है ये तो कॉन्फ़िगर अलग अलग चीज नहीं थे, उसमें तो पास थ्रू नीचे वाला था और ऊपर वाला था, पीएचएस और पीटीए। क्या? ये चीज मैं क्या, ये तो पीएचएस और पीटीए अलग चीज है ना, दोनों हाँ दोनों अलग चीज है ना। दोनों अलग चीज। पीएचएस तो ये है, पास थ्रू ऑथेंटिकेशन ये है कि ये आपका यूजर है जो नवेद है, ये आपका क्लाउड है, ठीक है, ये आपकी एक्टिव डायरेक्टरी है जो ऑन प्रेम है, ठीक है, ये वो आपका सिंक इंजन है। अच्छा सॉरी, एक एजेंट्स भी होते हैं, पीटीए एजेंट्स भी होते हैं, इसको हम कहते हैं पास थ्रू ऑथेंटिकेशन में करते हैं। तो होता है कि नवेद की रिक्वेस्ट आएगी क्लाउड में, क्लाउड वाले जो हैं वो यहाँ भेजेंगे आपको कि आप उसको इस एजेंट पे कि भाई आप बताओ, वो सिंकअप करेगा थ्रू दिस सिंक इंजन विद एक्टिव डायरेक्टरी। लेकिन प्रीटी मच जो हमने पढ़ा है वो मॉडल वही है कि आपकी हर रिक्वेस्ट आपकी लोग आपके ऑन प्रेम आके वो हो रही है। अब इसके फायदे क्या हैं? वो ये कह रहा है कि सपोज यूजर्स टू साइन इन टू ऑल वेब बेस्ड एप्लीकेशन, यानी कि आप सारी एप्लीकेशन पे साइन कर सकते हैं, सबका यूजर नेम पासवर्ड रख सकते हैं, सीमलेस मतलब हर चीज चलता है। दूसरी चीज वो ये कह रहा है कि पीटीए इज फ्री, एज़्योर एडी कनेक्ट से लॉगिन हो जाता है, लाइट वेट है, मतलब आपकी अपनी जरूरत है। तो सिवाय इस फैक्ट के, और ये बिजनेस के सिनेरियो है, ये टेक्निकल रीजन नहीं है। अगर आपका बिजनेस डिमांड ये करता है कि आपके यूजर्स की इंफॉर्मेशन माइक्रोसॉफ्ट के अज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी पे नहीं होगी, तो आप पास थ्रू चला सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ मेक श्योर ये करना है कि आपके पास इनफ रेडिडेंसी है, बिल्ट इन है आपके ऑन प्रेम में, क्योंकि सारी रिक्वेस्ट आके आपके ऑन प्रेम सर्वर से ऑथेंटिकेट होगी। अगर यही बैठ गया, लेकिन देखो उन्होंने ये चीज यहाँ पे इस तरह दिखाई कि उन्होंने तीन एक्टिव डायरेक्टरीज दिखाई हैं कि एक वक्त में तीन चल रही हैं, और जरूरी नहीं कि तीनों एक ही जगह पे हों, ठीक है। तो मतलब उन्होंने तीन ऑफिस हो सकते हैं, तीनों आपस में सिंक हो सकती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फेडरेशन विद अज़ूर एडी वही है कि आपका एक यूजर है, इंटरनल यूजर है
वो उसको ऑथराइजेशन चाहिए होती है, वो सीधा जाके अपनी कंपनी के ADFS पे, एक्टिव डायरेक्टरी ADFS पे जाके इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन जब एक बाहर का यूजर है, ठीक है, उसकी रिक्वेस्ट पहले जाती है अजोर AD पे, अजोर AD जाता है ऑन प्राइम ADFS पे, वहां से वो इंफॉर्मेशन लेके आता है और फिर वो जाके किसी वेब एप्लीकेशन प्रॉक्सी सर्वर पे जाता है। मतलब pretty much, टू बी ऑनेस्ट, मतलब मैं काफी डिसअपॉइंटेड हुआ कि ये डायग्राम्स काफी बेहतर बना सकते थे, जो कि मतलब समझ में आने वाली होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये। इसके बाद जो टॉपिक है वो है ऑथेंटिकेशन डिसीजन ट्री। एक्चुअली ये इंटरेस्टिंग है, और इसमें हमने जो पढ़ा है वो कह रहे हैं कि जैसे मैंने कहा था कि अकबर एक कंपनी में ज्वाइन करता है और अकबर का मैनेजर कहता है कि देखो अब हम क्लाउड पे जाने वाले हैं और तुम बताओ हमें कि हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, कि हम हैश सिंक्रोनाइजेशन यूज करें, हम पास थ्रू करें, हम फेडरेटेड ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल करें, क्या करें। तो किस तरह अकबर या तलहा ये इस फैसले पे पहुंचेंगे, तो ये डिसीजन ट्री है, ठीक है। यहाँ से आप शुरू करते हैं, तो पहला सवाल आप ये कहते हैं, क्या आप ये चाहते हैं कि अजोर AD आपकी कंप्लीट चीजों को करे, मतलब कि आप सारा कंट्रोल अजोर AD को देना चाहते हैं। आंसर या तो यस हो सकता है या नो हो सकता है। चलो यस देख लेते हैं। हाँ भाई यस। दूसरा सवाल आता है कि क्या आप जो यूजर लेवल सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं वो भी आप अजोर डायरेक्टरी पे करना चाहते हैं या नहीं। सवाल आता है यस, मैं वो भी करना चाहता हूँ। फिर सवाल आया कि क्या आपके पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि जो अजोर AD ही खाली उसको प्रोवाइड कर सकता है, तो सवाल है नो, मतलब कि ठीक है। तो फिर आपके पास एक ऑप्शन है कि क्या आपको डिजास्टर रिकवरी क्रेडेंशियल रिपोर्ट, एक्चुअली ये जो क्रेडेंशियल लीक रिपोर्ट है, ये वो चीज़ है जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो पासवर्ड हैक हो जाते हैं उनकी रिपोर्ट अगर आपको चाहिए, तो अगर यस का आंसर है तो फिर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप पास थ्रू ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, सीमलेस कर सकते हैं, पासवर्ड हैश सिंक कर सकते हैं। 3 ऑप्शन है, अब आपकी मर्जी है। अकबर अपने मैनेजर को इनमें से कोई भी दे सकता है क्योंकि कंपनी की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है। लेकिन अगर फर्ज करो कि उनको क्रेडिट रिपोर्ट नहीं चाहिए, वो जो लीक रिपोर्ट जो हमें अभी पासवर्ड की बात की थी वो नहीं है, तो फिर उसके बाद 2 ऑप्शन है, पास थ्रू ऑथेंटिकेशन, सीमलेस SSO। हैश सिंक इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि हैश सिंक जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको वो रिपोर्ट्स भी मिलती है। तो ये एक तरीका है डिसीजन ट्री को पहुंचने का। अकबर, तला और शहजाद भाई, आपने ये ट्री पढ़ा था प्री रीड में? नहीं मुद्दा इसको नहीं। नहीं भाई, नहीं भाई, इसको देखा था लेकिन इतना ओके। इजाज? हाँ तुमने पढ़ा था? हाँ मैंने पढ़ा था, ओके। यहीं तक आया था। एक्चुअली जो इसको मतलब इसको आप बहुत सिंपल कर सकते हैं, और सिंपल इसको इस तरह पढ़ें आप कि मैं तो बड़ा करूं, आपके पास ऑप्शन क्या है, हैश सिंक्रोनाइजेशन, सीमलेस SSO, पास थ्रू ऑथेंटिकेशन और फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब है कि आपको ADFS चाहिए जो ऑन प्राइम की है, पास थ्रू और हैश फंक्शन ऑथेंटिकेशन के। तो अगर आपका सवाल ये है, यहाँ से दोबारा शुरू करते हैं और आप कहते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि आपकी हर चीज अजोर एक्टिव डायरेक्टरी करे? नो, हम कहते हैं नहीं, हमें नहीं चाहिए। और वो आपसे कहता है कि आप चाहते हैं कि वो आपके एक्टिव डायरेक्टरी जो है अजोर AD जो है वो आपकी ऑन प्रेम से इंटीग्रेट हो, यानी वो उनसे बात करे। आप कहते हैं यस, जो अभी हमने पास थ्रू में पढ़ा है, तो आप यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आके आपसे 2 सवाल, वो एक सवाल पूछता है और कि क्या आप चाहते हैं कि आपको डिजास्टर रिकवरी मिले और
लीक रिपोर्ट्स मिले, आप कहते हैं यस, तो आप फेडरेशन विद पासवर्ड हैश सिंक कर लें। अगर वो कहता है नो, तो आप कहते हैं खाली फेडरेशन दे दें। यस अहमद भाई, ये जो जब फेडरेशन जब हमने पढ़ी है, ये सारी ऑन प्रीमिसेस फेडरेशन है। यस तो ये ADFS ये यूरोप पे भी तो होता है ना? हाँ नहीं, सब एग्जैक्टली ना। जब अगर आपको अजोर पे करना है, अजोर की एडी पे करना है, तो फिर वो हैश सिंक आ जाएगा ना। ठीक है, सही है। और ये सीमलेस SSO, इससे ये भी सेम थ्रू होता है आई थिंक, या ये सेम ही बात है, ये अलग कुछ चीज है सीमलेस SSO? ओके नो, मैं ये अच्छा टॉपिक है, ये अच्छा सवाल आपने किया है। हम यहाँ पे क्यों कह रहे हैं सीमलेस एसएसओ? सीमलेस एसएसओ का कॉन्सेप्ट ये है कि आप चाहते हैं कि यार हर दफा जब मैं किसी वेबसाइट पे जाऊं, जैसे नवेद शेयर पॉइंट पे जा रहा है, तो नवेद से वो क्या पूछ रहा है, यूजर नेम दो, पासवर्ड दो, है ना जी। लेकिन वो कहता है कि यार यूजर कुछ और मांग लो ना मेरे से। जैसे आप ऐसा करो कि मुझे मेरे मोबाइल ऐप पे वो भेज दो, ऑथेंटिकेटर पे कोई नोटिफिकेशन, मैं उसको क्लिक करूं, यस करूं, तो मेरी चीज चल जाए। मतलब मुझे बार बार यूजर नेम पासवर्ड डालना ना पड़े, ठीक है। ओके, सही सही। ऑल्दो वो एसएसओ आपके एडीएफएस पे बैठा हुआ है, आप समझ रहे हो, जो ऑन प्रेम पे, ऑन प्रेम पे। लेकिन रादर यूजर नेम पासवर्ड के आप चाह रहे हो कि एसएसओ सीमलेस एसएसओ करो। सही सही, ठीक। तो बेसिकली मेन चीज, अगर आप इसको इनकी लैंग्वेज को नहीं भी पढ़ते हो, अगर आप ये पूछो, सबसे सवाल ये है कि क्या आपको अजोर एडी क्लाउड पे कंप्लीट चाहिए। अगर आपका सवाल है हाँ मुझे अजोर एडी पे चाहिए, तो वो ये चाहता, वो पूछता है कि सारी पॉलिसीज आपकी एडी पे होंगी या आपके एक्टिव डायरेक्टरी पे होंगी। आप कहते हैं नहीं नहीं, मुझे एक्टिव अजोर एक्टिव डायरेक्टरी पे चाहिए। वो कहता है गुड। वो कहता है आप ये बता दो कि आप ऑथराइजेशन भी जो है वहीं पे करोगे या आप एडीएफएस पे करोगे। आप कहते हो नहीं नहीं, ऑथराइजेशन भी मैं एक्टिव डायरेक्टरी एडी पे करूंगा। तो फिर आपके पास पास थ्रू है, सीमलेस एसओ है, और आपके पास हैश। फंक्शन है। अच्छा, जब भी आपके पास डीआर का आ जाए या आपके पास डेटा डिजास्टर रिकवरी का आ जाए, तो हमेशा हैश आएगा, क्योंकि उसमें दोनों तरफ होता है। पासवर्ड हैशिंग। डिजास्टर रिकवरी का मतलब होता है कि एक आपके पास अगर एक साइट बंद हो जाए तो आपका काम चलता रहता है ना? सही। तो ये मतलब ये एक डिसीजन ट्री उन्होंने बनाया है, जिसको सही। आप मतलब जो हमने पढ़ा है एग्जैक्टली वही चीज है, सिर्फ उनकी अपनी लैंग्वेज में। Azure AD can handle sign-in for users without relying on on-prem components to verify password. ठीक है, Azure AD खुद से कर सकता है, अगर बिग डेटाबेस के अंदर उसके पास हैश है तो वो कर देगा। Azure AD can hand off, यानी कि वो दे भी सकता है sign in to a trusted authentication provider such as Microsoft ADFS। दोनों बातें कर रहा है, जो वो खुद भी कर सकता है या ये काम वो किसी और के को भी कर सकता है। सही। If you need to apply a user level active directory security policies, ठीक है, यानी कि जो आपके एक्टिव डायरेक्टरी पे सिक्योरिटी पॉलिसीज होती हैं कि भाई अकाउंट एक्सपायर हो गया, डिसेबल हो गया, सब कुछ है, तो Azure ID requires some on premise मतलब वो सारी के लिए आपको AD कनेक्ट से सिंक करना पड़ेगा। ये है साइन इन फीचर्स नॉट नेटिवली सपोर्टेड बाय Azure AD। Azure AD बाय डिफॉल्ट ये चीजें नहीं देता, और वो क्या क्या है, साइन इन यूजिंग स्मार्ट कार्ड्स और सर्टिफिकेट्स। ठीक है, कल हमने फीडो पढ़ा था, कल हमने एमएफए पढ़ा था, हमने कोड पढ़ा था कि आपको कोड आता है, ठीक है, लेकिन वो स्मार्ट कार्ड्स और सर्टिफिकेट्स नहीं करता नेटिवली। ऑन प्रेम के अंदर आपका अगर कोई मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सर्वर चल रहा है तो Azure AD उसको यूज नहीं करता। Azure AD हमेशा अपना MFA सर्वर इस्तेमाल करता है, ठीक है।
साइन इन यूजिंग थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन। वो अजोर एडी किसी थर्ड पार्टी को ये राइट नहीं देता। जैसे नवेद कह रहा था कि AWS वाले अजोर एडी को तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अजोर वाले AWS की सर्विस इस्तेमाल नहीं करते। ये फर्क ध्यान में रखिएगा। और मल्टी साइट ऑन प्रेमिस ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन वो प्रोवाइड नहीं करता। अजोर आइडेंटिटी प्रोटेक्शन रिक्वायर्स password has sync regardless of which sign in method you choose। ठीक है, AIP आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक अलग कॉन्सेप्ट है, जिसमें यूजर लीक क्रेडेंशियल रिपोर्ट वगैरह ये आती है। ठीक है, बाकी तो ये B2C है, उसकी खैर है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अहमद भाई एक सवाल आया हुआ है। जी सर। अभी आपने जैसा इससे पहले हम वो व्हाइट बोर्ड पे जब वो बना रहे थे ना, तो आपने बताया जैसा नवेद भाई चाइना में है और लेट्स से ADFS या PTI यूज कर रहे हैं और उनकी कंपनी है ऑन प्रेम जो AD चल रहा है वो चल रहा है US में, यूजर तो चाइना में है। अब ये CDN से उसमें जो सबसे नजदीक में अजोर AD था, लेट्स से दुबई में था, उधर कनेक्ट कर दिया, बट जो अजोर AD से इधर तक आ रहा है US तक, तो वो VPN होगा या तो एक्सप्रेस राउट होगा। यप। तो उसमें तो लेटेंसी बहुत बढ़ जाएगी ना फिर, और उसके अंदर हमारी सिक्योरिटी लेयर क्या है फिर? नहीं सिक्योर, अगर आपने एक्सप्रेस राउट लिया है तो ऑफकोर्स वो सिक्योर है, वो तो सिक्योर है, हाँ। और अगर VPN बनाया है तो वो आपकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या यूज कर रहे हो इंक्रिप्शन के लिए। ठीक है, ओके। लेकिन लेटेंसी का जहां तक सवाल है तो जाहिर सी बात है वो, लेकिन उस चीज में जब आप ये कहते हो कि मुझे मेरी एक्टिव डायरेक्टरी, एक्चुअली एक्टिव डायरेक्टरी से ओके, ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। मैं आज जब लैब करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग बनाते हैं विजन कि यार मुझे ये VM बनाना है लंदन में, या मुझे VM बनाना है अमेरिका में। ओके। लेकिन जब मैं एक्टिव डायरेक्टरी बनाता हूँ, ये मेरे पास कभी चॉइस नहीं होती कि मैं कहाँ बनाऊंगा। ठीक है, राइट, ये चॉइस मेरे पास नहीं है। वो अजोर खुद चूज कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट खुद चूज कर रहा है, वो हमें नहीं बता रहा। अगर आपने मुझे, आई एम श्योर ये आपको जहन में होगा, जब हमने, और आसिम भाई मुझे करेक्ट कर सकते हैं, जब हमने नेटवर्किंग पढ़ा था AZ 900 में, तो मैंने आपको बताया था वहां पे कि आपका जो वर्चुअल नेटवर्क होता है AZ का, ठीक है, वो वहां से आप माइक्रोसॉफ्ट की दूसरी सर्विसेज इंटरनली एक्सेस कर सकते हो। यस, राइट, सर्विस एंड पॉइंट के लिए। सर्विस एंड पॉइंट। तो एक्चुअली अगर आप देखो उसका जो आर्किटेक्चर बनता है ना, कि अगर आपकी एक्टिव डायरेक्टरी ऑन प्रेम में है तो वो आपके अजोर के किसी वर्चुअल नेटवर्क के किसी मशीन तक फायरवॉल पे आप VPN बनाओगे। करेक्ट, राइट। क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी कहाँ पे है वहां की तो फायरवॉल आपको नहीं पता ना, वहां पे तो VPN नहीं बन रहा। VPN कहाँ से बन रहा है कि आपका अजोर क्लाउड पे जो भी आपका वो सब्सक्रिप्शन है, रिसोर्स ग्रुप है, वहां पे आपने एक वर्चुअल नेटवर्क बनाया, उसमें आपने एक फायरवॉल लगाई, उस फायरवॉल से अपने अपने डेटा सेंटर को कनेक्ट किया। ठीक है, राइट। उसके वहां से जब आपकी रिक्वेस्ट वहां पे आई तो वहां से आपने उसको रिले किया इंटरनली टू एक्टिव डायरेक्टरी जो माइक्रोसॉफ्ट की है। माइक्रोसॉफ्ट की है, ओके। ठीक है, ऐसे तो एक्टिव बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ऑफिस 365 है, हमें नहीं पता वो कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, वो तो हमने लिया है, ठीक है, क्लाउड पे, तो अब वो कहीं भी है हमें नहीं पता, लेकिन हम तक वो पहुंच रहा है। ठीक है, जब हम थ्रू VPN के जरिए आ रहा है या एक्सप्रेस रूट के जरिए हम तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही वो सर्विस, ये भी ऐसे ही इनकी सर्विस है। तो माइक्रोसॉफ्ट वाले आपको ये कहते हैं कि आप ऐसा करो, अपने डेटा सेंटर से हमारे डेटा सेंटर तक एक्सप्रेस राउट ले लो, और जब आपकी रिक्वेस्ट हमारे एक्टिव डायरेक्टरी से
आपके ऑन प्रेम जितनी भी कम्युनिकेशन होगी ना, वो हम थ्रू दिस एक्सप्रेस राउट करेंगे। ओके, लेकिन इससे ज्यादा वो नहीं कर सकते, इससे ज्यादा आप लेटेंसी को इम्प्रूव नहीं कर सकते। ओके, और फिर ये टॉपिक हमने पढ़ा था कि कॉन्फ़िगर पासवर्ड राइट बैक, मतलब राइट बैक में is a feature enabled with Azure AD Connect that allows password change in the cloud to be written back in existing on-prem directory in real time। कि अगर आप अपने क्लाउड पे पासवर्ड चेंज करते हो तो वो सिंक्रोनाइज कर जाए आपके ऑन प्रेम नेटवर्क के साथ, ठीक है। ऑफ कोर्स उसके कुछ फायदे हैं कि इन्फोर्समेंट ऑफ ऑन प्रेम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस पॉलिसी, यानी कि आपकी प्राइमरी जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो डोमेन सर्विस, वो जो आपके ऑन प्रेम है वो चलेगी। जीरो डिले फीडबैक है, मतलब बहुत सिंक्रोनस है। ऑफ कोर्स आप माइक्रोसॉफ्ट 365 से भी चेंज कर सकते हो, आप रीसेट कर सकते हो अजूर पोर्टल से। इट डज नॉट रिक्वायर एनी इनबाउंड फायरवॉल, क्योंकि वो पोर्ट HTTPS 443 पे चलता था, ठीक है। किसी को कोई सवाल यहाँ तक?